बढ़िया आदमी घूमने करेगा। जलसे को भी करो, नज़र भी रखो, बहुत हादसा होता है। आजकल 2-4 को लड़का इसीलिए आता है, खाली चक्कर काटता है, इधर से उधर, इधर से उधर, दाएं दाएं दूसरा। उस पर भी नज़र रखना, जलसा बहुत मुश्किल से होता है। इसलिए मुआशरा कॉन्फ्रेंस है, इसलाह सब बात पे होनी चाहिए। हमारे नकीब साहब, खतीब साहब, इमाम साहब, हम लोग सब साहिबे हैं। हम लोग जितना है कुर्सी सब साहिबे हैं, और आप लोग जमींदार साहब उससे बड़ा है। जमीन में बैठे, हम लोग तो कुर्सी में बैठे हैं, चौकी में बैठे हैं चौकीदार, जमीन में बैठे हैं जमींदार। सुनिए, ये उलमा को देखिए, थोड़ी देर माँ बहू, बहन बहू बेटियां भी बैठी हैं। 1-2 खुराक बहू बेटियों को भी देना है, 1-2 खुराक इन लोगों को देना बहुत ज़रूरी है, ताकि ये लोग सुधर जाए तो पूरा मुआशरा ही सुधर जाए। सबसे बड़े फैक्ट्री जो है, मशीन है, यही लोग हैं। ये लोग अगर ठीक ठाक हो गया तो फिर गाड़ी चलेगी। इसलिए 2-4 खुराक दे देते हैं, बातचीत करना बंद करें। अगर बढ़िया लगे तो बैठे, नहीं तो खड़े रहें, चाहे जो सो जाएं, चाहे चाल पे चढ़ जाए, चाहे हमारे माथा में कपार में चढ़ जाए, कोई दिक्कत हमको नहीं। जब आपको समझाते हैं, समझ में करते हैं, तो हम फिर जबरदस्ती क्या करेंगे ना। जो जहाँ है वैसे ही बैठे रहिए, बढ़िया है। पूरा खाली सुन लीजिए, थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुन लीजिए। आज तक मुसलमान सुन ही रहा, आज तक सुनिए रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने की। बहुत खूब, माशाअल्लाह। ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे। जी अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे। बदलाव पैदा करो, इसलाह मुआशरा जलसा रखे हो। इसलाह कैसे होगी? सिर्फ उलमा को स्टेज पे बोलने से नहीं, हम यहाँ बोले, आप अमल करें, कब कामयाब रहेंगे। और जब ये नौजवान सब अमल कर लेंगे तो ऐसा लगेगा ये कोई गुलाम गौस की बस्ती है, ये ख्वाजा के दीवानों की बस्ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत आपने चंदा दिया, कमाई का हिस्सा लगाया, ये बैंक ऑफ इलाही में चला गया। किसका नाम क्या है? बैंक ऑफ इलाही। इस बैंक में जितना पैसा आपने जमा किया ना, कोई दूसरा ले ही नहीं सकता है। एक दोगे बदले में 10 मिलेगा। यहाँ दोगे अल्लाह ताला कल मैदान महशर में देगा। यहाँ रुपया टका कोड़ी पैसा दोगे, वहाँ नेकियाँ मिलेगी। यहाँ तुम गिट्टी बालू सीमेंट देते हो, वहाँ जन्नत में अल्लाह तुम्हें माहौल अता करेगा। ये जितने भी दे रहे हो ये बेकार नहीं होता। आप जैसे छोटे छोटे बाल बच्चे को पालते हो, वो भी फी सबिलिल्लाह जिहाद है। बूढ़े माँ बाप को खिदमत करते हो, ये भी सदका है, ये भी सवाब है। अपनी बीवी से मोहब्बत करते हो, उनके लिए खाना कपड़ा साड़ी कपड़ा जुगाड़ करते हो, ये भी सदका है। लेकिन माँ बाप को छोड़कर खाली बीवी देना शुरू करोगे तब क्या होगा? बला है, वो बला है। माँ को छोड़ के बहू को एकदम है ना 1750 रुपया साड़ी, है ना 1550 टका चादर, 750 रुपया चप्पल, हर माँ बेचारी कुकु 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 कुकु। ये सदका नहीं, ये बवाल है। सबसे बड़ी चीज है माँ बाप को खुश करो। उधर कौन बक रहा है बोल रहा है, उसे बंद करो। वो दुकानदारी बंद करो। गुपचुप चिकन चिल्ली चाउमीन, कितना रोगाहा मानुस है 1-1:30 बजे रात गुपचुप खा रहा है, एकदम खत्म है मानुस। जी जी सही बात है। 1-1:30 बजे रात गुपचुप खा रहा है और कहता मौलाना इस्लाम खतरे में है। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारा मुंह खतरा में। जी 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 बिल्कुल सही बात है। जी सर, बहुत उम्दा पैगाम है। 1:30 बजे रात गुपचुप खा रहा है, चिकन चिल्ली खा रहा है। 2-3 को लड़का सिगरेट फूंक रहा था, बोला बेटा फूंको, कब्र में फूंका जाओगे। जी जी नबी के जलसे में आकर सिगरेट फूंकता, लगता बाराती आया है, एकदम खत्म है लड़का था वो। जब नबी के बज़्म में आए हो तो अदब करो, इज्जत करो, ताकि कल मैदान महशर कायम होंगे। ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, मोहम्मद तख्त पे होंगे, अदालत पे खुदा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, हाहाकार मचा होगा, एक एक नेकियों का हिसाब होगा। लोग परेशान होंगे, सावानेज़े पे सूरज होगा, ज़मीन तांबे की होगी, पसीने से शराबोर होगा। लेकिन जिनका अमाल अच्छा होगा उनका अंजाम अच्छा होगा। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी देर सुनो नौजवानों, माशाल्लाह। पूरी दुनिया मुसलमानों के खिलाफ बक रही, तुमको नहीं पता है? बिल्कुल जी। सोशल मीडिया, गोदी मीडिया, एंकर, पत्रकार, चाटुकार, दलालकार, जितना कार है सब बेकार। जी जी जितना पत्रकार सब बेकार, सब इस्लाम के खिलाफ, कभी कुरान के खिलाफ, कभी नमाज के खिलाफ, कभी बेटियों का निकाब, स्कूल जाए तो नोच दे, बेटवा निकले सड़कों पे तो पीट के मार दे, मस्जिद को तकरमन के नाम पे बुलडोजर चला दे, मदरसा को आतंकवाद के नाम पे ताला लगा दे। नहीं देखते हो कुरान के सड़कों पे प्रति जला दे, नमाज पर हमला कर दे, अजान को रोकने का मसला पैदा कर दे। नहीं देखते पूरे हिंदुस्तान अभी खुदाई का काम चल रहा है, जहाँ चाह वहाँ गेंदा कुदार लेके पहुँच गया, कोड़ के निकाल दिया, क्या निकाला क्या नहीं, है ना। अब तो शिवलिंग तो मस्जिद के नीचे नीचे ढूंढने लगा, कहाँ तक ये हुकूमत सपोर्ट कर रही, ख़त्म हो गया पूरा हिंदुस्तान। लेकिन याद रखना, इनके भभकी, इनके धबकी, इनके डरावनी, इनके कुछ से मुसलमान हिलने वाला नहीं। भारत मुसलमान के बपूती है, जागीर है, खतियानी मुसलमान है। हमारे बाप दादाओं ने देश में बलि दी है, आज़ादी के लिए जंग में खून बहाया, तब ये देश को मिली है। इतना आसान नहीं बर्बाद होने देंगे। इसलिए आज तुम ख्वाजा के ऊपर मुकदमा किए हो, अरे तुमने तो हिंदुस्तान के दिल पे हाथ रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पता चलेगा वो जज कितना पागल था जिसने मुकदमा एक्सेप्ट किया, और वो मुकदमा करने वाला कितना खत्म था कि गरीब नवाज के सीढ़ी के नीचे जाके वो मंदिर ढूंढ रहे हो। पता चलेगा, जाके देख। अरे तेरे बाप दादाओं ने तो घुटना टेक दिया था, तेरे बाप दादाओं ने हथियार डाल दिया था। अरे जो ख्वाजा एक ऊंट को भारत के धरती पे बैठाया था, तेरे बाप दादा हार गए थे। ख्वाजा के बसाए एक ऊंट ना उठा सका, तो ख्वाजा के बसाए ये 30 करोड़ मुसलमान कैसे उठेगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। पता चला, जब तक भारत में ख्वाजा रहेंगे, भारत में मुसलमान रहेगा। वाह 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 वाह, बहुत वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मत घबरा, इन नेताओं के चमचागिरी, दलालगिरी, चमचागिरी, डब्बूगिरी, करछुलगिरी से मत घबरा। ये जब से आए हैं तब से तो यही हाल हो रहा है। क्या क्या नहीं मेरे साथ जुल्म किया। इनको क्या पता था इनके बाप दादा का नाम इंडिया गेट में नहीं मिलेगा। आज भी इंडिया गेट देख, दिल्ली में जाके 61,394 वीर जवान शहीद स्वतंत्रता मुसलमानों का नाम आज भी लिखा हुआ है। जी 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 बिल्कुल। ये कहे मुसलमान गद्दार बेशक, है, वाह। ये कहे मुसलमान बांग्लादेशी है, ये कहे मुसलमान देशद्रोही है। अरे तेरे बाप दादा का नाम नहीं मिलेगा, मेरे बाप दादाओं का नाम मिलेगा। आज भी इंडिया गेट में जाके देख, तब पता चलेगा मुसलमानों ने इस भारत देश के खातिर अंग्रेजों से लड़ा था, तब देश को आजादी मिली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वाह। हमेशा इस्लाम बहुत को अच्छी तरह टारगेट में माशाल्लाह। रखा है, जब चाहा तब बजा के चला दिया। दासना से वो निकले नापाक जाहिल, नबी के शान में गुस्ताखी करते अंदर घुस जाए, सरकार देखती रह जाए, कुछ नहीं। एक सलमान अजहरी ने सिर्फ कुत्ते का लफ्ज किया था, 11 महीना जेल में तुमने रखा। ये तुम्हारी दोहरी नीति कब तक चलेगी? अरे जुल्म करने वाले मिट गए और सबर करने वाले दुनिया में छा गए। 22,000 फौज मैदान करबला में खा पी के आया था, इस्लाम को बदलने, कुरान को मिटाने, नाम को बदलने। लेकिन इमाम हुसैन के खानदान वालों ने, घर वालों ने 72 एक तरफ खड़ा था। पूरी दुनिया ने देख लिया कि जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया। सबर करने वाले हुसैन दुनिया में छा गए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, बहुत उम्दा पैगाम है माशाल्लाह। इन नेताओं पते के की बात भक्की से मत घबरा, देश तेरा है, तेरा है, तेरा है। जितना प्रधानमंत्री का इस भारत में हक है, तो मौलाना झारखंडी का हक है। मत घबरा। लेकिन ये काम तू किया है गलत, जिसका अंजाम भोग रहे हो। तुम घर में बैठे बैठे 5 वक्त अजान सुन लेते हो,
मस्जिद जाना छोड़ दिए हो, जलसे में आके आज आके बैठ जाते हो, तूने अमल करना छोड़ दिया है। घर में कुरान शरीफ रख लेते हो लेकिन तिलावत करना छोड़ दिया है। माँ बाप के साथ रह लेते हो लेकिन खिदमत करना छोड़ दिया है। उलमा से मिल जाते हो लेकिन मोहब्बत करना छोड़ दिया है। समाज में बैठ जाते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया है। बेशक जी, बिल्कुल हक है, हक बात है जी। ए बाबू, ए बेटा बैठ जा, थोड़ी देर सुनो। माँ बहने बहू बेटियों भी बैठी है, एक दो खुराक इन लोगों को भी देना। हाँ, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहे चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बल झारखंडी बाबा मथवा बड़ी हिलता है, कमर नहीं छोड़ता है। हमारे चाची नमाज कहन पढ़ते हैं, बल छोटा छोटा बच्चा है। हमारा बच्चा छोटे रहता है, जब बड़ा होगा फिर बच्चा कह रहे। एक औरत मसला पूछने आई थी, हाँ झारखंडी बाबा छोटा छोटा छोटू छोटू बच्चा पेशाब पाक है क्या? हम बोले बोतल में भर के रखो, काम देगा। नमाज पढ़ना नहीं, खाली मसला पूछ के चली जाए। इन लोगों को कहाँ मज़ार है, कहाँ बाबा है, कहाँ मेला लगता है, इन लोगों को खोज के निकाल लेंगे। हर नमाज पढ़ने कहिए अभी ऐसा हो रहा, सही बात है कि नहीं? जी बिल्कुल सही बात है। औरतें तो उधर, ये नौजवान 12 साल 13 साल 14 साल 15 साल, ये लोग जितना बैठा सी पबजी फ्री फायर के मास्टर है। ये लोग, इन लोगों को काम धाम काम काज कुछ है नहीं है, पता नहीं इन लोगों का माँ बाप इन लोगों पर नज़र रखता कि नहीं। उम्र है 12 साल, मोबाइल है 15,000, पढ़ना लिखना 22.5, किताब पोथी कहाँ ख़त्म। मोबाइल लिया, खानवा खाया, मथवा सटाया, यहाँ आके चौकुआ में बैठा मर 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 मरे मरी मरतिया पार। अब वो जवान होगा बाप के सामने कहेगा मर 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 मर, मुंह में मार के भसका देगा। इसलिए इन बच्चों को अब वक्त कम बचा है, जल्दी से किताब पोथी थमा दो, स्कूल कॉलेज मकतब में बैठा दो, ताकि तेरा बेटा बैठ करके जब पढ़ेगा तो कसम खुदा की वो आगे भी बढ़ेगा, ईमान भी बचाएगा। कुरान पढ़ लेगा, ईमान बचा लेगा, शरीयत पढ़ लेगा, संविधान बचा लेगा। और अगर संविधान कुरान पढ़ेगा, अकीदा बचाएगा, शरीयत पढ़ेगा, अमीर अकीदा ईमान बचा लेगा और संविधान पढ़ेगा, देश बचाएगा। गैरों के सामने घुटना नहीं टेकेगा, बल्कि अक्सर के मुस्तफा बनेगा, सड़कों पे चलेगा, सब मिलके कहेगा कौन देता है देने को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, वाह, बहुत उम्दा पैगाम है, बहुत अच्छी तकरीर माशाल्लाह। साहब आपकी मस्जिद में अभी हम नमाज पढ़े तो टाइम वो पैसा इसी मस्जिद का उठा है। जल्दी काम कीजिए, पूरे हिंदुस्तान घूम के देखिए कहाँ से कहाँ लोग पहुँच गया है। अरे यहाँ चप्पा कला हिलाते रह गए, कलवा हिलाते रह गए, उसको सही कीजिए। वजू खाना बढ़िया, मस्जिद भी माशाअल्लाह अगर हो सके तो दोबारा उसको पिलर दे के बढ़िया से उठाए। 2-3 मंजिला, आबादी बढ़ते जा रही है ना भैया, इसका तो ख्याल करना होगा ना। तो मस्जिद आपकी बहुत कायदे की जगह में है, मस्जिद में कायदे की जगह है। इमाम का भी 5 वक्त का व्यवस्था। आप खाली जुमा में आते हैं ना? फिलहाल जुमा में आते हैं। 5 वक्त कौन जिन पढ़ाता है? जिन्नात आता है आपके यहाँ फिर 5 वक्त? जी जी जी। घर में सबके गाड़ी है, ये है 5-5 गो मोबाइल है, 3-3 गो गाड़ी है, हाड़ी है, साड़ी है, बिल्डिंग है, बाड़ी है, लेकिन इमाम का है नहीं। सही बात है कि नहीं? इमाम क्यों नहीं है? इमाम 5 वक्त अगर रूम बनाइए, इमाम का कमरा बने, इमाम रहेंगे तो इतना अच्छा। ये बेटा बेटी पढ़ेंगे कुरान, ये बेटी तेरी नात पढ़ेगी, बेटी माइक पे आके कहेगी, और वो बेटी मोबाइल चला के नहीं सोएगी। आजकल तो बहू बेटी, अरे बाप, खाना वाना खाया, मोबाइल लिया, सीधे फटाफटी शुरू। 1:30 बजे रात एकदम मुंह खुला है। सुबह वाल मौलाना इस्लाम खतरे में है, करे तुम्हारा आँख खतरा में। जी जी जी, रात भर क्या पैगाम हुआ? पते की बात बताएं, पते की बात है। बहू बेटी मोबाइल देख करके, LCD देख के सोती है, हाथ में रिमोट लिया, LCD चलाते चलाते हो रहा है।
सबके घर में मोबाइल है, 3-3 को मोबाइल, 4-4, एक मोबाइल में 300 रुपया 28 दिन में अंबानी को जाके पहुंचा देते हो, घर पहुंचा देते हो। अंबानी वहीं रहता है, 300 रुपया 28 तारीख हो गया भेजो, वरना मोबाइल बंद। फट से रात ही हम रिचार्ज है, बहू मोबाइल बंद 300 वो दिया, बेटा मोबाइल बंद 300 वो दिया। बाप माँ के एक घर में 4 मोबाइल तो कितना हुआ, 1200 रुपया एक घर से। 2 घर में अगर 2 ही मोबाइल है तो 600 रुपया, 5 मोबाइल है 1500 रुपया। अंबानी देते हो तब कोई चूचेरा नहीं, चुपचाप दे देते हो। और अगर इमाम की तनख्वाह अगर 100 के जगह पे 120 रुपया मिला दिया, हर साला मौलाना तौलाना नहीं रखेंगे हम, बगैर मौलवी हम रहेंगे। घर घर 1500 रुपया देते हो तब तकलीफ नहीं होती। ए लोगों, उन पैसों को मस्जिदों में, इमामों में, मकतबों में, मदरसों में, शिक्षा में, तालीम लगाओ, खर्चा करो, ताकि तेरी बेटी LCD देख के, मोबाइल में चैट करके, गाना सुन के नहीं सोएगी, बल्कि बेटी सोते सोते जबान से कहते जाएगी, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख हसन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। 6 साल में इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, ख्याल नज़र में दिमाग में रखिए, 6 साल में 14,000 मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, गैर मुस्लिम के साथ चले गई। 14,000 बेटी मुसलमान की, क्योंकि जवान कुंवारी बेटी मोबाइल थमा दोगे तो वो क्या करेगी, उस मोबाइल से वो करेगी क्या, वो तो दूसरों को चैट करेगी। हो भी रहा है, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर नहीं, वहाँ टावर खत्म। और ठीक खेतवा तरफ निकला, हर एकदम वहाँ टावर नहीं, फुल पावर आ गया, पूरा टावर 5G पकड़ लिया। फिर घर में माँ पूछी, हाँ रे किसका फोन था, कहाँ। अब सब सो जाए तब व्हाट्सअप खोले और मोबाइल में एकदम व्हाट्सअप चैट कर रहा है, कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। 14,000 तेरी कौम की बेटी गैर के साथ चली गई इसी मोबाइल के चक्कर में। एक पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में खाली आई लव यू लिख के भेज दिया, अब लड़की माथा खराब, क्या हुआ, ना मजबू हमें जहर खाई लेबो, क्या हुआ, एकदम खत्म खाना पीना। अब कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, हम माथा दे देंगे, हम काम खत्म है, दिमाग काम नहीं कर रहा है, मुझको प्यार हो गया। अरे वाह, ये प्यार नहीं, हवस है, हवस। जी जी बिल्कुल। इन प्यार के चक्कर में खानदान बर्बाद मत करो, समाज बर्बाद मत करो। अगर प्यार ही करना है तो नबी से प्यार कर ले, प्यार ही करना है ख्वाजा से प्यार कर ले, अगर प्यार ही करना है तो रसूल पाक से प्यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितने घर बर्बाद हो गया हजरत। जी जी जी, सही बात है। नहीं देखते हम लोग, जवान जवान बेटी मोबाइल दे दिया, लड़का लोग कान में हेडफोन लगा के रतियम चलता है गलियम, और मथवा हिला के कहता बल दिल दिया है जान भी देंगे। अरे वाह, ये दिल है दलदल, अरे ये दिल यहाँ वहाँ मत दो बेटा, रब ने दिल दिया है सबको मत दो, दिल प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो, और सर परवरदिगार के यहाँ झुका दो, तो दुनिया में भी आका हम काम आएगा और आखिरत में भी तुम काम रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत वाह, माशाल्लाह। आप लोग थके नहीं? नहीं, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है माशाल्लाह। बोल दें, 1 घंटा सुनिएगा, पूरी रात सुनेंगे, पूरी रात। जो जाना चाहते हैं उनको भेज दीजिए, और जो लोग चला गया सुबह पछताएगा, लास्ट टाइम पूछेगा लास्ट टाइम कौन मौलाना था, बड़ी खतरनाक बोल रहा था। आप लोग कहिएगा झारखंडी बाबा झारखंड से आए थे, पूछेगा झारखंडी बाबा कैसा था, आप लोग कहिएगा जीन जैसा था। वो लोग सुबह पगला जाएगा, कहेगा जीन कैसा था, कहेगा जीन जीन जैसा था, और पगला जाएगा। हम लोग बेकार घूम के आ गए, जिन्नत मौलाना देखिए। अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है। ए नौजवानों, दुआ माँ की लेना,
हम मौलाना झारखंडी पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, हम दुआ तो दे देंगे लेकिन दुआ में गारंटी नहीं देंगे सही बात है जी जी। कि मेरी दुआ कबूले हो जाएगी। लेकिन एक दुआ तेरे घर में है, जो तेरी बूढ़ी माँ है, जो कमजोर है, बीमार है, जिसके बाल सफेद है, सर के चूल बाल सफेद हो गया, लेकिन तुम उस माँ के पास जाना, ए माँ तू दुआ करना, कसम खुदा की तेरी माँ तेरे बाप अगर वालिदैन अगर बैठे बैठे घर में दुआ कर देंगे और तुम घर से निकल चले जाओगे तो परदेश भी रहोगे, तुम्हारी मुसीबत परदेश में भी टल जाएगी। बेशक सुभान अल्लाह। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, मौलाना के कदम के नीचे जन्नत नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं, नमाजी के कदम के नीचे जन्नत नहीं, खतीब शायर के कदम के नीचे जन्नत नहीं, यहाँ तक के पीर साहब के कदम के नीचे जन्नत नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है वो बूढ़ी है, माँ तेरी है वो ज़ईफ है, माँ तेरी है वो कमज़ोर है, माँ तेरी है वो गोंगी है, तुम मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, तू पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत बाप उसी जन्नत का दरवाजा है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। इसलिए नौजवानों माँ बाप से मोहब्बत करना, अपनी बेटी से भी करना, अपना बेटा से मोहब्बत करना, अपनी बीवी से मोहब्बत करना, लेकिन सबसे ज़्यादा अपने माँ बाप से मोहब्बत करना और उससे ज़्यादा रसूल पाक से मोहब्बत करना। माशाअल्लाह आज का जलसा हजरत उम्मीद से ज़्यादा कामयाब है। 1:15 न कितना 1:30 लगभग बजने चला, अब लोग हिल नहीं रहा है और हमको लगता है कि 1 घंटा हिलेगा भी नहीं, और हिलेगा तो हिलेगा, हमको क्या लेगा, हम तो कहते हैं हिलिए जाइए ताकि हम भी हिल जाए। माँ बहू बेटियां भी बड़ी इंतजार में है, जितना था सब दे दिए, चंदा में दिया, अल्लाह का शुक्र है आपका पैसा बेहतरीन जगह में लग गया। आप मेरी माँ बहन है, अगर जब मस्जिद का काम होने लगे, बूढ़ी माँ से गुजारिश है, हाथ में अगर चांदी का 2-4 चूड़ी है, 2-2 चूड़ी निकाल करके मस्जिद में भेज देना, मौलाना साहब ये चूड़ी बेच के मेरे नाम का सीमेंट लगा दीजिए, हम कच्ची कब्र में जाएंगे, पक्की मस्जिद में लोग मोहल्ले में नमाज पढ़ेंगे, मेरी कब्रों में रहमत और नूर की बारिश होगी। इसलिए मेरी माँ बहने, ये जो जेवर जितना सोना चांदी गहना जेवर रखे हो, तुम्हारे बहू बेटी बाद में नहलाएगी, पहली हाथ से जेवर खोल लेगी तब नहलाएगी। इसलिए मरने से पहले अपने हाथों से दे लिया करो, और जब अपने हाथों से दोगे तो ये मरने के बाद भी काम आएगा। और अपने बाल बच्चों से मोहब्बत करो, उनको दीनी तालीम दे दो, ताकि तेरा बेटा आवारा के तरह गली में बैठ के पबजी फ्री फायर लूडो नहीं खेलेगा, बल्कि कुरान मुकद्दस की बेटा तेरा तिलावत करेगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक लड़का है, उनका नाम क्या पता, यहूदी का एक लड़का है, यहूद इसराइल में वो लड़का रहता है, यहूदी का एक बेटा है जिनका नाम PUP पबजी ना एक गेम है, मोबाइल में सुने होंगे आप लोग, पप जिसका नाम है, वो लड़का का नाम है असल में। उनकी उम्र 9 साल है। कितनी उम्र है? 9 साल में जितने यहूदी ईसाई लोग अंग्रेजी जो होता है ना, उनके बाल बच्चे शुरू से पढ़ते हैं और अंग्रेजी हिंदी पढ़ के वो लोग सब कुछ पढ़ के और टास्क करते हैं, वो बनाते हैं, दिमाग लगाता है, लैब में बैठ के, लैबोरेटरी बैठ के और बैठ करके कंप्यूटर में बैठ के खेलता है, वही सब करता है। और जितना मोबाइल में गेम कार्टून देखते हो सब यहूदी का बेटा सब बनाया, 6 साल 7 साल 8 साल 10 साल 12-13 साल का लड़का लो। उसी लड़कों में से एक लड़का नाम है PUP पप, जिसने एक गेम पबजी बना के मोबाइल में लोड कर दिया। उस गेम को मुसलमान के लड़कों लोगों ने, करोड़ों बेटों ने, मुसलमान के लड़कों ने उसको अपने मोबाइल में लोड किया, करोड़ों लड़कों ने। जितना यहाँ बैठा है, जितना 10-12 साल के मोबाइल का चेक करो, सबके मोबाइल में पबजी गेम होगा, किसी का मोबाइल बात नहीं होगा, हम चेक लिख के देते हैं। वो गेम लोड किया तो इसकी आमदनी कौन होता है? जो ऐप बनाता है उसकी आमदनी होती है। तो ऐप बनाने वाला 9 साल का पॉप अरबों खरबों रुपया कमा के आराम से एसी रूम में सो के देख रहा है कि मुसलमान का कितना लड़का इस गेम से बर्बाद हो रहा है। दिमाग कितना लगाया, गौर करो। तुमको दिमाग बर्बाद करने के लिए यहूदी का बेटा काफी, तुम्हारे बच्चों को बर्बाद करने के लिए। अब वो 12 बज रहा
अपने घर में ऐसी रूम में करोड़ों कमा के सो रहा है, और तेरा बेटा खा पी के घर से निकल के मोबाइल लेके रात में जहाँ कुकुर सुतता था बैठता था वहाँ तेरा बेटा को बैठा दिया। जी जी रात जी में जहाँ जहाँ कुकुर सुतता था वहाँ तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है। अब कुकुरो सोचता है कि ये कुकुर कहाँ से आया। जी 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 हाँ वाह वाह वाह। अभी परेशान है इन लोगों से। 2000 पहले से पहले कुकुर मोट रहता था। जी 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 अब सब कुकुर सूख गया। सो गया। वो लोग पेट भर के सो नहीं पाता। जी 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 जहाँ जहाँ कुकुर सुता था तेरा बेटा बैठ के गेम खेलता है, तो कुकुरो 2 चक्कर लगा के कहता ही नया कुकुर कहाँ से आया। जी जी वो भी तेरे बेटा से परेशान है। एक यहूदी के बच्चे ने तेरे बर्बाद बेटे को कितना बर्बाद किया, किताब पोथी सब कुछ छीन लिया हाथ से, मोबाइल पकड़ा दिया, अश्लील वीडियो, नंगी नंगी तस्वीर है ना, भोजपुरी गाना सुनता है और मथवा हिलाता, बोला आ रहा हिले छपरा हिले, बेटा पूरा खानदान हिलेगा, वक्त आ रहा जितना हिलाना हिला लो, पता चलेगा ये माथा कितना हिलाते हो गाना सुन सुन के। काश तेरा बेटा पढ़ता, रात को जल्दी सोता, सुबह जल्दी उठता, सर पे टोपी पहनता, वजू का चेहरा सजाता, सीने में कुरान बसाता, मोहल्ले के मकतब में मस्जिद में इमाम के पास जाता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा अपनी जबान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा जाता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। फातिमा नहीं कलीजे फातिमा बन जा। नबी की बेटी फातिमा ज़हरा एक कपड़ों में 12-12 पेवन लगा के रखती थी। हजरत मौला अली तिजारत में होते, नबी की बेटी फातिमा इबादत में होती। अली बाहर से घर ना आते, फातिमा ज़हरा खाना नहीं खाती। 12-1 बज जाता रात, फातिमा आंख में आंसू आने लगता, नींद आने लगती। ईशा के नमाज पढ़ के मुसल्ले में बैठ के तस्बीह पढ़ पढ़ के शोहर का इंतजार करती, जब तक शोहर आएंगे नहीं हम खाना खाएंगे कैसे। शोहर जब तक नहीं आएंगे फातिमा ज़हरा तस्बीह पढ़ पढ़ के रात बिताती। जब आंखों में नींद आने लगती थी, फातिमा ज़हरा अपने दोबारा वजू करके कुरान को खोल के तिलावत करने लगती, ताकि शोहर आ जाएंगे, साथ में तिलावत कुरान का सवाब मिल जाएगा। बहुत वाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम है माशाल्लाह। आज हमारी बहू बेटी इंतजार करेगी। आप मोड़ से आइए, चौक से आइए, 9 बजे रात घर आइए, बहू बेटी सब देखिएगा एकदम रात बत्ती बुझा के कुल उपटाटी लगा के ऐसे सोएगी, लगता आखिरी सोना यही है। शोहर कहाँ है, कहाँ बैठा, खाया नहीं खाया कुछ नहीं, एकदम सीधे कुल उपटाटी बंद किया। शोहर आके टाटी ठोक रहा है, दरवाजा ठोक रहा है, सो गए का, बोले अभी तक कहाँ मरे थे। उसको खाना यार पीना खत्म। अब वो बेचारा शोहर परेशान है। वो बीवी कहती मौलाना है ना, बरकत नहीं होती। जिसके शोहर जिस बीवी से नाराज हो, वो बीवी रात भर तहज्जुद पढ़े, कुरान पढ़े, नमाज पढ़े, कोई काम नहीं होगा। आका फरमाते शोहर की रजा में रब की रजा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाल्लाह। शोहर अगर तुम्हारी नाराज है मेरी माँ बहन है, अगर तेरा शोहर तुमसे नाराज है, तुम माथा रात भर जमीन पे रख के पेशानी को रख के सजदा करना, रोना, गिड़गिड़ाना, आंसू बहाना तेरा बेकार होगा, क्योंकि शोहर की रजा में रब की रजा है। इसलिए मेरी माँ बहन है, आपका शोहर बाहर से आए, खेती बाड़ी करके आए, तजारत करके आए, चाहे वो मिस्त्री काम करके आए, कहीं हुनर करके आए, घर से बाहर से आए, सब काम छोड़ देना। जो ही शोहर घर पे घुसे सब काम छोड़ना, गिलास पकड़ना, पानी भरना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास को पकड़ना, शोहर का मुंह देख लेना, हो सके तो चेहरा देख के मुस्कुरा देना, दोनों हाथ से शोहर के हाथ में पानी दे देना, उनके बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी अपने शोहर के हाथ में एक गिलास पानी रख के बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में पानी दे के बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह
बहुत को माशाल्लाह। एक गिलास पानी दोगे शोहर को, एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 2 गिलास पानी 2 दिन में दोगे, 2 जिहाद का सवाब मिलेगा। एक सप्ताह में 8 गिलास दोगे, 8 जिहाद का सवाब मिलेगा। महीने में 30 दिन दोगे, 30 जिहाद का सवाब मिलेगा। एक साल 360 दिन दोगे तो 1 साल 360 जिहाद का सवाब मिलेगा। अब मेरी माँ बहने बहू बेटियां, तुम 10 साल दोगी सवाब जोड़ लो, 20 साल दोगे सवाब जोड़ ले। अगर तुम घर बैठे बैठे सिर्फ शोहर के हाथ में पानी देने से नेकियों का पहाड़ लग जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत वाह। शोहर को पानी देना तो दोनों हाथ से, और मुंह देख के मुस्कुरा के देना। हम लोग की बहू सब मुस्कुरा के देती है, मुंह इधर गिलास इधर, और कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। हमारा नहीं, गिलास खतरे में। बहुत पते की बात बता रहे हैं माशाल्लाह, बहुत इशारा। करोगी जिंदगी, तुमको नहीं मजार जाना है, मजार नहीं जाओ, मस्जिद मत जा, ईदगाह मत जा, कब्रिस्तान मत जा, तू जनाजे मत जा, रोका गया। मस्जिद जुमा पढ़ने मत जा, रोका गया। ईद बकरी ईदगाह मत जा, रोका गया। तुम मजार पे मत जा, रोका गया। तुम लड़ाई के मैदान मत जा, रोका गया। तुमको जहां जाना है वहां जा, इन जगहों में सवाब मिलेगा। शोहर की खिदमत करोगे, नेकियों के पहाड़ मिले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह बहुत उम्दा बयान है माशाल्लाह। आजकल बहू बेटियां जो होती है ना, उन लोगों को कहीं मजार खाली देख लेगा कि फलना जगह मेला लग रहा है। अगर मजार में मेला लग गया, मजार का है, पीर साहब है, कोई बाबा है, अगर वो 15 दिन से उसको मलेरिया टाइफाइड पकड़ा है, बुखार नहीं उतरता किसी की बहू की, कुछ मत करना, खाली कान के पास कह देना फलना जगह को मेला लगा है मजार का, तुम जा पाएगी? बुखरवा खत्म हुआ, खट से उठ के बैठ जाएगी। हाँ, रातेश खत्म हुआ, कहाँ है, चले जाएंगे। उसको मजार के नाम लीजिए, मत पूछिए। शादी ब्याह करके ले जाइए कि फलना गांव में शादी है, दावत आई है, कपड़ा मिला रहा है, ये सड़िया पहनेंगे नहीं, पहनेंगे नहीं, पहनेंगे, मत पूछो। और इन लोग को नमाज पढ़ने कहिए। माँ बहने, नबी की बेटी फातिमा जहरा एक कपड़ा था, लेकिन जब मौला अली बार से घर आते फातिमा काम छोड़ती, शोहर को सलाम करती। सुभान अल्लाह वाह। अच्छा, जुमा था ना, ये गांव का नाम हटवार जो है, तो इस गांव में आज जुमा था, सब गांव में जुमा था, पूरी दुनिया में जुमा था। तो अच्छा, जब गांव के आदमी शोहर मर्द सब जुमा पढ़ के जब घर जाते हैं बहू बेटियों, तो मेरी माँ बहने, आप लोग ये काम करना, कम से कम डेली तो नहीं करेगी सारा, तो कम से कम एक दिन जुमा दिन सलाम करना, कम से कम ये सिस्टम चालू करो। गैर मुस्लिम यहाँ जब मंदिर से पूजा करके बहू बेटा आता है ना, तो माँ का पाँव छूता है, नमस्कार लगता है, चूँकि उनका धर्म संस्कार है। वो लोग कोई शनिचर को मंदिर जाता है, कोई गुरुद्वारा जाता है, कोई चर्च जाता है, कोई गिरजाघर जाता है, उनका एक एक दिन है। हम लोग को दिन को, हम लोग जुमा के दिन नहाते धोते हैं, घर मकान साफ सुथरा करते हैं, नमाज जुमा पढ़ते हैं। उस दिन तुम्हारा काम क्या है? हम जाते हैं मस्जिद, मर्द हैं, तुम मस्जिद नहीं जाना जुमा के दिन। तुम भी 11 बजते बजते नहा धो के तैयार, शोहर चले मस्जिद, तू घर में मुसल्ला बिछा, कुरान शरीफ रखती उसको खोलो, 1-2 रुकू पढ़ो। शोहर जुमा पढ़ के घर से मस्जिद से जाएंगे, माथे पे सर पे टोपी होंगे, चेहरे पे पेशानी पे सजदे का निशान होगा, तुम मुसल्ले में खड़ी हो जाना, कुरान शरीफ को समेट देना, शोहर को मुस्कुरा के सलाम कर देना। जुमा का दिन होगा, झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह। क्या माहौल लगेगा, ईद है, सब्जी खाओगे लगता है बिरयानी खा रहे हैं। क्योंकि उस वक्त तुम तलावत कुरान करके उठेगी, तलावत कुरान की खुशबू घर में भीनी भीनी फैलेगी, और शोहर जुमा पढ़ के मस्जिद से आएगा, नेकियों की बरसात होगी, और उसमें सबका क्या कहते हैं, वही बरसात होगी, और वही सब वहां बरकतें पैदा हो। लेकिन हम लोग को बहू बेटी सलाम जुमा दिन भी नहीं करती है, जुमरात को नहीं करेगी, इतवार सोमवार कोई दिन नहीं करेगी, पूरा महीना बीत गया सलाम नहीं करेगी। 6 महीना हो गया, कितनी औरतें हैं अभी तक 6 महीना हम शोहर को सलाम नहीं किया, 7 महीना हो गया नहीं किया, 9 महीना 8 महीना 10 महीना सलाम नहीं किया। हम लोगों का सिस्टम है, बहू बेटी एक ही दिन सलाम करती है, ईद में HD सलाम 5G टावर। जी जी
ईदगाह से शोहर आएंगे, सब बहू दरवाजे में खड़ी रहेगी, लगता है चौकीदार पड़ी है। आज शोहर जुम्मा पर ईदगाह से आ रहा है, बहू सब सर पे माथा में दुपट्टा साड़ी रख करके एकदम पूरा तैयार है। आइए, आओ आओ आओ, जल्दी आओ, आज सलाम करेंगे, आओ आओ जल्दी आओ। एकदम शोर ठीक दरवाजे में आया, अरे एकदम मत सरिया उठा करके अस्सलाम वालेकुम। ईद में सलाम, बकरीद में मिस कॉल, बाकी साल स्विच ऑफ। स्विच ऑफ। वो भी सब ईद में सलाम नहीं करती है, पहले ईद में कपड़ा देखेगी, अगर साड़ी ठीक ठाक है तब सलाम ठीक ठाक होगा, अगर कपड़ा मोटा मोटी रहा तो सलामो मोटे मोटी। जी 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 बिल्कुल। लेकिन यहाँ बहू बेटी ऐसी नहीं है, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए बेचारी सब शुद्ध है। ये लोग इस तरह नहीं करती है, ये सब मालदागू पार की बात है। जी जी जी। माँ बने कहेगी मौलाना कहाँ से बुला के लाए, हम लोग को बहू बेटी दूध धोवल कहता है। थोड़ी देर सुन लीजिएगा, आप लोग कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा दीजिए। अब खाली इसी टाइम में खाली हाथ में बचा है, अब तो कुछ बचा नहीं है, जो कुछ बचा था सब दे दिए चंदे में, अब खाली हाथ बचा है। इस टाइम में नारा भी लगवाइएगा, कहिए नारे तकबीर बर अल्लाह। मेरी तकरीर उसी टाइम में होती है हजरत, जब मजमा के मुंह दुखिया गरीब दुखिया तरह दिखाता है, टुकुर टुकुर देखता रहता है बोलोक में धरना रखा है, तब झारखंडी को खतीब हिंदुस्तान हिंदुस्तान कहते कहते कब्रिस्तान पहुंचा देता है, तबला के 2 बजे रात महक देता है, हर कहता झारखंडी बाबा 2 घंटा बोल लिए। ये अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है, सुनेंगे फिर आपको सुनेंगे सबके ये माशाल्लाह। मेरी माँ की दुआ है जो आज मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा। ये उलमा किराम जितने बटे हैं, मैंने इमाम पर तकरीर किया, मैंने इमाम पर तकरीर किया, इमाम की तनख्वाह पर तकरीर किया। पूरे हिंदुस्तान में तहरीक बाजार जो बलियावी साहब लेके चल रहे हैं ना, बलियावी साहब, मैंने 2012 ही में तकरीर कर चुका था इमाम की तनख्वाह के ऊपर। पूरा हिंदुस्तान में देखिएगा हम लोगों को, ईदगाह में देखिए मौलाना आगे, मस्जिद में देखिए मौलाना आगे, जुम्मा में देखिए मौलाना आगे, 5 वक्त हम देखिए मौलाना आगे, जलसे में देखिए मौलाना आगे, निकाह शादी भी हम देखिए मौलाना आगे, फातिहा हम देखिए मौलाना आगे, हर काम में हम लोग आगे हैं, लेकिन तनख्वाह हम सबसे पीछे हैं। 6,000 7,000 लुंगी समटा समटी 7,500 फटाफटी मारा मरी तब 8,000। जी जी जी। उससे तो बहुत ज्यादा उम्दा पैगाम माशाल्लाह, देगा। बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि बोले तौसीफ के नाम से ये मस्जिद में दे रहे हो बेटा, हाँ ले लो मस्जिद में रखो, चलिए माशाअल्लाह। यूसुफ के नाम से पेंट पहना बेटा, चलो अल्लाह ताला दुआ करे, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे में सेहत में तंदुरुस्ती फरमाए। आजकल का पेंट चला रे बाप, लगता है पेंट में पड़ाका फोड़ दिया, इतना खतरनाक लगता है। एक जगह तो देखिएगा तो पूरा घुटना निकला हुआ था, बोले ये क्या है बेटा, बोली सब स्टाइल है 2025 का। अजीब हाल है, एक दौर आ रहा है, काहे घबराते हो। 2026 में एक पेंट आ रहा है, जिस पेंट में एक पाँव रहेगा एक पाँव नहीं रहेगा, वो लड़का सुपर स्टार हो। जी 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 जी, वाह वाह, स्टाइल कैसा, हाँ दिन ब दिन होते जा रहा है जी जी। देखो स्टाइल अभी आया, एगो बाह नहीं है, एगो बाम कुर्ता है, इसमें बाह है इसमें नहीं है। बोले बेटा आज तो कुर्ते उड़ा कल बहियों उड़ सकता है, इतना स्टाइल वो भारी स्टाइल हो गया। सही बात है जी जी। लड़का लोग खत्म, बलवा देखिएगा पूरा कटा के साफ कर देगा, ऊपर में खड़ा कर देगा, लगता माथा नहीं खजूर के गाछ है, ऐसा हिलता है लगता पूरा पात है। हम बोले हाँ बेटा ये माथा है क्या है, अजीब नक्शा है। अब तो एकदम मथुआ में ऐसे ऐसे कटिंग करवाता रहता है, इधर से रोड हाईवे निकल गया, इधर से मालदा चले जाओ, इधर से किशनगंज घुस जाओ, इधर से इधर घुस जाओ। हम बोला ये सर है न घर है न माथा है न हाईवे रे, ये क्या है रे। बोले आप लोग मौलवी मौलाना नहीं जानिएगा, हम लोग बेटा सब जानते हैं, पता चलेगा जब कब्र में जाएगा तो माथा में घुस जाओ। क्या कहना है, वाह। नबी की सुन्नत अदा कर, वो इमाम हुसैन है, हुसैन का बेटा है, अली अकबर है, 18 साल उम्र है, सुन्नत मुस्तफा पे चला है, 3 दिन का भूखा प्यासा है, चारों तरफ कर
करबला में घेरा है। हुसैन का बेटा घोड़े पे चढ़ा, ईमान बचाया, मैदान में उतरा, कुरान बचाया, तलवार उठाया, शरीयत बचाया, उतर गया तो सईदा बचाया, गर्दन कटा दिया, नाना का गिरता हुआ झंडा बचा लिया। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस। तेरा बेटा है, नारे रिसालत। वाह वाह। कौम की एक बेटी तेरा बेटा ना बचा सका, समाज की एक बहन ना बचा सके, अरे 30 करोड़ मुसलमान एक मस्जिद ना बचा सके, तन्हा हुसैन ने शरीयत मुस्तफा बचा। बेशक। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक अदा कर दिया हजरत। वाह माशाअल्लाह। इस्लाम खतरे में, जिसका बेटा पेशाब करके पानी नहीं लेता है। जी जी सही बात है। कितना लड़का इतना इतना है, बहुत लड़का के पेशाब करके पानी लगा। जी जी। जब शादी होगी मत पूछो, शेरवानी कट किशनगंज से मंगवाएगा। आज शादी है, वो हाँ डीजे के साथ, पड़ाका के साथ, वो फूल, वो माला, वो सेहला, वो शेरवानी, वो गमछा, वो जूता, ऐसा सजा के दूल्हा लाया है, लगता दूल्हा नहीं तजिया उठा लाया। जी 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 जी। तजिया लगता उठा लाया। और जितना लोग है एकदम मत पूछो बाराती, और वो एकदम दूल्हा इतना इतर लगा के लाया है, लगता है जिन्नात के खानदान से पकड़ के पूरी जिंदगी पेशाब करके पानी नहीं। जी, जी। और जब शादी के दिन, चूंकि अपना पैसा थोड़ा खर्चा होता है, जी, जी। बेटी बाप गोरू बेच के, खसी बेच के, बैल बेच के, मक्के बेच के, धान बेच के बेटी बाप देता है, तभी बेटा बाप भिख मंगा फकीर लेता है। जी जी सही बात है। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत माशाअल्लाह। समाज को बेटा बेचने वालों 3-3 लाख में बेटा बेचते हो। लड़का उम्र है कहते 25 साल 20 साल, वजन है 35 किलो, और बल KTM गाड़ी लेंगे मोटा टायर वाला। जब लड़का को दे देता है 35 किलो, लड़का 1.5 कुंटल की गाड़ी, लगता है कि कहीं भाग रहा है। इतना खतरनाक बहू को बैठ के चलाएगा, एकदम बहू खड़ी नजर आती है, लड़का खत्म। हम बाप की गाड़ी थोड़ा है, तुम्हारा ससुर दिया है। हाँ, बेटा बेच के खाने वाले मुसलमानों, शर्म नहीं आती है? बेटा तेरा है, बेच रहे हो बेटी बाप के घर में, 2.5 लाख नगद, साथ में डिस्को भर, और बेटा बगैर को भर। क्या कहना है? वाह। ना पढ़ा ना लिखा, नहीं लेता, बेचता कि नहीं? जी, और जी। बेटा बेच के जाके 10,000 का डीजे दरवाजे पे 3 दिन बॉक्स खड़ा किया है, ढिस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुम खुश। जी जी। और कहते इस्लाम खतरे में, 3 दिन डीजे बजाओ के बेटा बेच के। लोग पहले गोरू बेचता था, खसी बेचता था, पठा बेचता था, ये बेटा बेच रहा। जी जी कहता मौलाना इस्लाम खतरे में। सही बात है। दिमाग बहुत अच्छा इशारा है माशाअल्लाह। ये बेटा बेचना बंद कर। गरीब बाप, बेटी का बेचारा बाप, 3-3 4-4 बेटियां, उनसे पूछ, जब जवान बेटी घर पे होती है तो उस बाप को कैसा लगता है? तुम्हारे घर आता है, अल्लाह ने तुम्हें 3 बेटा दिया, नेमत दिया, उसका शुक्रिया अदा कर। बेटे को पढ़ा, बेटा कहेगा हे बाबा हीरो होंडा में मत बेच बाबा, फैशन प्रो पे मत बेच बाबा, 3 लाख में मत बेचना बाबा, KTM में मत बेचना बाबा, रिश्वत लेके मत बेचना बाबा। मैंने नबी का नाम का झंडा ढोया था, जुलूस मोहम्मदी निकाला था, सड़कों पे चला था, सब मिलके कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तो इस बेटी बाप से क्यों मांगते हो जब नबी सब कुछ दे चुका है? बेशक। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पड़ाका फोड़ता है। जी जी जी। कितना खत्म है मुसलमान। सही बात है। बेटी बाप बेचारा पिंडाल सजा के खाना पका के रखा है, समझी फोन कर रहा है कि समझी के बजे तक घुसिएगा बरतिया लेके, बोल 9 बजते बजते 11 बज जाएगा, इसलिए कि इसमें हम पड़ाका डीजे के साथ जा रहे हैं, लगता है डकैत गुंडा जा रहा है। जी जी सही बात है। तुम नबी की सुन्नत अदा करने जा रहे हो या गुंडागर्दी करने जा रहे हो? बेशक। क्या पैगाम है? समधी को वाह। पहले कागज लिख देता है, समधी जी तैयार रहना, 29 दिसंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मतालपी अंकल रहेगा। सही बात है। वाह वाह क्या पैगाम है। वाह। कसम खुदा की देखिए जी हजरत। वाह जी सही बात है। डीजे पते की एकदम बात से है। कर रहा है। कितना खत्म लड़का जो डीजे साथ नाचता होगा, जिसका बेटा माइक पे नाच पड़ता है, उसके माँ बाप का सर कितना ऊंचा होगा कि मेरा बेटा नबी का नाच पढ़ रहा है।
जिसका बेटा रोड पर डीजे से नाचता होगा, उसके माँ बाप के दिल में क्या बीतता होगा, बेटा तुमको 24 कुंटल इसी दिन के लिए दूध पिलाया था कि तुम सड़कों पे आवारा की तरह नाचोगे, डीजे बजाओगे, नाचोगे, शर्म नहीं आती है? नहीं आती शर्म? नाचते हो, डांस करते हो, और औरतें बहू बेटियां घेर के देखती है, कितने बेशर्म वो बहू बेटियां होंगी जो बारातियों को देख रही है खड़े खड़े। कोई बाराती को देख रहा है, कोई नजर देख रहा है, कोई इशारा कर रहा है, खत्म है पूरा समाज का, खत्म हो ना। इसलिए मुआशरा का जलसा रखो, कौम में सुधार होगा, उस वक्त सुधार होगा जब आपकी बेटी कनीज़े फातिमा होगी, आपका बेटा गुलाम हुसैन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। बोलिए हज़रत, बहुत अच्छा बोल रहे हैं। ऐसी तकरीर की जरूरत है आज में। पड़ाका लेके बाराती जाओगे, अरे बाप, इमाम को घर बुला के 10 टका ठेकान नहीं, फातिया कराएगा हजरत 10 टका नहीं देता है, घरवा बुला करके प्लेट में लड्डू रख देगा, मौलाना साहब फातिया कर दीजिए। इमाम साहब घुसा, देखा कि क्या देगा, देखा 5 गो लड्डू रखल है, 3 गो अगरबत्ती खड़ा, एगो 5 टका सिक्का पड़ा, इमाम का परागर। इधर से घुसा ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर से निकल गया मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोला इमाम साहब बड़ी जल्दी फातिया पढ़ दिया, क्या बात है? इमाम साहब कह रहा कि 5 मिनट के रात भर बैठ जाएंगे घर में, क्या करें? 5 गो टका देगा नहीं देगा, जी सही होता है जी जी सही बात है जी। ऐसा उसमें खर्चा नहीं कर, मिलाद पढ़वा लेगा, मिलाद घर में करवाएगा, 100-150 टका वो भी उधार। सोइए मौलाना साहब सुबह भेंट करेंगे, नहीं देगा। जी जी सही बात है। पोल्ट्री मुर्गी जबह करवाएगा फ्री, बाप का जनाजा पढ़वाएगा फ्री, बेटा की शादी पूरा पटाखा फोड़ दिया, डीजे बजा दिया, और मिलाद का पैसा बाकी। हाँ बिल्कुल, शर्म नहीं आती मुसलमान हो तुमको? तो इस्लाम खतरे में। इस्लाम को बचाने के लिए नबी से मोहब्बत करना होगा। हजरत बिलाल गोरा नहीं था, काला था। हजरत बिलाल सैयद नहीं थे, हबशी थे। हजरत बिलाल गुलाम था, आजाद नहीं था। बिलाल गरीब थे, अमीर नहीं था, लेकिन नबी को दिल दे दिया, नबी से इश्क किया, नबी से प्यार किया, तो बिलाल का मकाम रब ने इतना ऊंचा किया कि हजरत बिलाल मक्के की धरती पे पांव रखते थे तो जन्नत में पांव की आवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, डीजे पटाखा लेके जाते हो, तौबा करो जलसे में आकर के इस्लाम मुआशरा में। जिसके घर से बाजा और डीजे लेके जाएगा पटाखा, उसमें बाराती जाओगे क्या? हाथ उठा के वादा करो, ऐसे नाच गाना डांस वाले बाराती में नहीं जाएंगे। हाथ उठा के वादा करो तब जलसा कराना। जिसके घर से नाच गाना डीजे पटाखा होगा वहां बाराती जाना बंद। जाओ बाप बेटा जाकर रिश्ता करके आ जा। तूने नबी के सुन्नत को रोना है, नबी की सुन्नत को पैमाल किया है। अब खानदान नहीं देखा जाएगा, फयाद नहीं देखा जाएगा, घर नहीं देखा जाएगा, सुन्नत मुस्तफा देखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। वाह, क्या कहना है हज़रत? वाह बेटा, अगर तेरा भाई उस तरह कर रहा है, तुम भाई हो, नहीं जाएंगे, तू जा। तूने नबी की सुन्नत को रोना है मेरे आंगन में, तब देखो इस्लाम में रोशनी कैसे आएगी, तब देखो दीन में कितनी मजबूती आएगी, तब देखो तेरा बेटा जिधर चलेगा दुनिया कहेगी देख वो आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है, गौस का दीवाना है, चला जा रहा है, आशिक़े मुस्तफा है, चला जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, बहुत उम्दा, माशाअल्लाह। आज का जलसा किधर बोल रहे हैं? उनको बंद करो, जाके बंद करो। वो भी आवारा ही लड़का होगा कोई। झारखंडी को मत बुलाना, पता है मैं हक बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, मैं चापलूस मौलाना नहीं हूँ। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है सर। बहुत होता ऐसी है तकरीर की जरूरत है। मौलाना 50 टका दे दीजिए, 50 टका दे दीजिए, तुमको जन्नती सुन्नी मुसलमान जन्नती कह देगा। हम तुमको जन्नती नहीं कर सकते, हम खुद जन्नत में जाएंगे ना सोच रहे हैं। सही बात है। आजकल होता है ना, सही बात है बिल्कुल। बेटों को बचा, हक बोलो, सच बोलो, तुझे दावत दो ना दो मुझे कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन हक और सच नहीं बोलोगे तो कयामत के दिन पकड़ होगी। आज हमारी कौम की बहू बेटियों को मैं जो देखता हूँ तो मुझे रोना रोता है। मेरे बेटे को देखता हूँ, कहाँ गुजरात, बम्बे, कश्मीर रहा है ना, दिल्ली, बम्बे में बहू बेटी को छोड़ करके, बीवी को छोड़ के जाके कमाने के लिए जाता है। क्या हमारे यहाँ रोजगार नहीं है? लेकिन तेरे बेटा पढ़ने के टाइम में गेम खेला था, मोबाइल देखा था, आज तेरा बेटा बम्बे, गुजरात में जाने पर मजबूर हो रहा है। हमारे बिहार में, झारखंड में, बंगाल में बहुत रोजगार है जी, तुम करोगे तब ना। तुम यहीं बैठे बैठे अगर बेहतरीन मिस्त्री बन जाएगा ना तो डेली 800 रुपये हाजिरी कमाओगे, बढ़िया मिस्त्री बन जाओगे।
लकड़ी का मिस्त्री बनोगे तो बनाओगे, मोबाइल बनाने सीख जाओ, एसी बनाने सीख जाओ, पंखा कूलर गाड़ी बनाने सीख जाओ, कुछ तो करोगे नहीं, पूरी ज़िंदगी कट गई यूट्यूब और फेसबुक और मोबाइल गाना सुनते सुनते। 18 साल में शादी हो गई, बहू आ गई, बहू ने फेयर लवली को टर्मरिक मिला के एयर फेस फेयर के फरमाइश किया, दिल्ली बॉम्बे में लड़का सुतल है, वहाँ साबन करेगा क्रीमिया खरीद के देगा। अब लड़का वहाँ बॉम्बे में, बीवी यहाँ, अब जवान बीवी छोड़ के बॉम्बे में लड़का सोया, अब याद कर रहा 10 बजे रात फैक्ट्री से आया, हाथ पाँव धोया, खानवा खाया, मोबाइल लेके थोड़ा सा बहू से बात कर लेंगे, हेलो हेलो खाना खाए कि नहीं खाए, बोल लेन चली गई है, कहाँ लेन है, मेरी माँ कहाँ है, बोल तेरी माँ कलेजा खा गई, अरे अब लड़का पारा गरम, अब माँ बाप से बातचीत बंद, अब बहू को ले देख चल दिया, अब बुढ़िया बुढ़िया टुकुर टुकुर बैठा है, हम लोग के पास आता है झारखंडी बाबा, चलिए थोड़ा मेरा घरवा देख लीजिएगा। हम बोले चाचा हम मौलाना है, राजमिस्त्री थोड़ा तुम्हारा घर देखने जाएंगे, हम घर थोड़ा बनाते हैं। बोल हजरत मेरे घर में हरकत बरकत नहीं होती है, बहू बेटा नहीं मानता है, सब घर गड़बड़ा गया है, चलिए मेरा घर खराब हो गया है। हम बोले घर खराब हो गया तो हम रंग पचड़ा कर देंगे, खराब हो गया, बोले कम से कम घर में बैठ के एक बोतल पानी पढ़ देते ना बाबा। हम बोले देखिए ना चाचा, हम 2020 से बोतल में पढ़ना छोड़ दिए चाचा, अब हम बोतल में पानी नहीं पढ़ते हैं, अब हम पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। अब एक बोतल पानी में क्या होगा, पूरा खानदान कवरेज एरिया से बाहर है, तो एक बोतल में क्या होगा, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं, वहीं पीते रहो, नहाते रहो, वही चपवा कलम सुत ले रहो, ठीक रहेगा तो ना, वरना वहीं पड़े रहो। सही बात है। क्या करोगे जिंदगी में? इसलिए मुसलमानों याद रखो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत कर, बेटी से कर, भाई से कर, लेकिन सबसे ज्यादा माँ बाप से कर, जिनके कदमों में जन्नत है, जिनकी दुआ में गारंटी है, जिनके रजा में रब की रजा है। मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देख लो तो एक हज मकबूल का सवाब मिलता है। वासवाल नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा पैगाम है। मौलाना थोड़ा मना करता है जी कि तुम नहीं कुछ पहनो, नहीं, मेरी माँ बहने सुन, तू बेहतर कपड़ा पहन, अच्छा कपड़ा पहन, जितना सुंदर साड़ी कपड़ा पहनना हो पहन, चेहरे पे काजल लगाती हो, आंखों में काजल लगा, गुनाह नहीं है, काजल लगाना भी सवाब, क्रीम पाउडर लगाते वो भी सवाब, सर माथा चूल को बाल को संवारते वो भी सवाब है। कौन मौला कह दे नहीं, सब करो, माथा चूल बढ़िया सजाओ ताकि मेरा शोहर मेरा माथा का चूल देखेगा, मेरे आंखों के काजल मेरा शोहर देखेगा, मेरे चेहरे का पाउडर मेरा शोहर देखेगा, मेरे चेहरे का सिंगार मेरा शोहर देखेगा, मेरे बदन का जेवर मेरा शोहर देखेगा। अगर ये नियत करके कोई बीवी अपने शोहर के नाम पे काजल लगाती है, शोहर के नाम पे माथा झाड़ती है, शोहर के नाम को सर के चूल को संवारती है, बाल को संवारती है, अपने चेहरे को सजाती है, ये मेरा सिंगार मेरा शोहर देखेगा। उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के नाम पे दुनिया में सिंगार करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी माँ बहने, तू क्यों जाएगी मस्जिद, क्यों जाएगी ईदगाह, क्यों जाएगी कब्रिस्तान जनाजे में? घर बैठे बैठे रोज सिंगार करना, रोज 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। 30 दिन सिंगार करोगी शोहर के नाम पे 60 नफल नमाज का सवाब मिलेगा। अब 1 साल का सवाब जोड़ो, 10 साल का जोड़ो, 20 साल का जोड़ो, 30 साल का जोड़ो, नेकियों के अंबार जमा होगा। शर्त है कि जो सिंगार करे वो शोहर के नाम का हो। वाह क्या कहना है, बेशक। यही सिंगार अगर उल्टा हो गया, यही सिंगार अगर उल्टा हो गया, काजल पाउडर फेयर लवली विको टर्मरिक लगा के मोड़ में आए, हटिया जाए, चौक जाए, चेहरा दिखाए, गली में बैठे गैरों को नजरें लड़ाए, कल कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त गलगल के कट कट के गिर जाएंगे, हड्डी ही हड्डी दिखाई देगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया
करती थी। अल्लाहु अकबर। याद रखना माँ बहने, ये चेहरे का सिंगार कभी गैर मर्दों पे जाहिर मत करना, अपने शोहर पे जाहिर करोगे तो नफल नमाज का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाओगे कयामत के दिन चेहरे से गोश्त गल जाएगा, हड्डी दिखाई देगी, उस अजाब दर्दनाक से बचा करो और कनीज़े फातिमा बन जाया करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम माशाअल्लाह। बीवी वही बीवी, वही बीवी वही बहू, अगर शोहर के पांव दबाती है, बैठे बैठे बोले बोले खड़े खड़े घर में रहे, अपने शोहर के पांव दबाए, बगैर बोले सिर्फ पांव दबा देगी, खिदमत करेगी, 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव दबाती सुभान है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, वाह। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा दे। सही बात है जी जी जी। यहाँ नहीं, आपके गांव में नहीं, यहाँ बहू बेटी दूध के धुले हुए। जा बेटा जा, तुम लोग जा। ये लोग मसा लड़का है, जा बेटा जाओ, सो माँ से बच्चे हैं, लोग बच्चे पढ़ते हैं ना, बच्चे को पढ़ाओ। कितना अच्छा सुन रहा है, देख रहे हैं कितना अच्छा। कौन करता जी, है? जी, बिल्कुल। लोग तकरीर नहीं सुनता है, जो सुनने वाले होते हैं वो सुन ही के जाता है, और जो घूमने वाले होते हैं वो घूम ही के जाता है। कुछ लोग घूमने आए थे, कुछ लोग सुनने आए थे, तो जो घूमने आया था, अच्छा कुछ मेहमान कुटुंब इस गांव में भी आए हैं, बहुत आए। अच्छा कुछ मेहमान कुटुंब जाकर के पलंग में सो करके खा के इतना खतरनाक सोया है, लगता है जिंदगी में नहीं खाया था, खाने ही ले आया था। जब 2.5 किलो करके एक एक आदमी 5-5 किलो 6-6 किलो गोश्त मीट मछली लिया, पुलाव बिरयानी बनाया, मेहमान दामाद समधी कुटुंब आएंगे तो जलसा हो रहा है, तो घर में सोने के लिए तुमको बुलाया था। सब नहीं सोया, कुछ कुछ लोग। सुबह पूछेगा कौन कौन मौलाना था, कैसा जलसा जमा था, आप लोग कहेगा तुम कहाँ मरा था। सही बात है। तुम कहाँ मरा था, वो कहेगा हम पलंग में सो गए थे, तुम बोलना कि हम जलसे में बैठ गए थे। इसलिए मेहमान कुटुंब भी आए हैं, कितना घर में आया है कि नहीं, कितना घर गांव सुंदर लग रहा है। समधी से मुलाकात होगी, समधिन से मुलाकात हो गई, दामाद भी आ गए, बेटी आ गई, खाना पका। जिसके घर में मेहमान नहीं आते होंगे ना, उसको बड़ी बुरा लगता है हजरत। जिस जलसा होता है गांव में, अगर मेहमान नहीं आएंगे ना, उसको अजीब तरह लगे, यतीम की तरह लगता है सबसे बड़ा खत्म हम ही गाँव में मचे। जिसके घर में 10-12 को मेहमान आएगा, सीना तान के सब कहेगा कितना तुम्हारा, हमारा मेरे घर में 15 को कुटुंब था। सही बात है। वो मेरे घर में 22 को कुटुंब आया था, मेरे घर में जितना मेहमान आए उतना घर सुहाना लगता है। थोड़ी देर तो लगता है कि बहुत जुट गया, लेकिन किस्मत अच्छी होती है कि तुम्हारे घर में बैठ के कोई मेहमान खाना खा लिया। सही बात है जी जी बिल्कुल। क्या किस्मत है तेरे घर में खाना खा लिया। चलिए मेरे घर में, आपको मेरे घर में रहिए, हम 10 दिन डेली खिलाएंगे आपको। मुकद्दर वाले होते जिसके घर में खाना खाता है जी। कितनी किस्मत अच्छी होती है, जब मेहमान आते तो बरकत होती है, जब बेटी पैदा होती तो बरकत होती है। पता है जब बेटी घर में पैदा होती है अल्लाह के रसूल फरमाते हैं वहाँ रहमत उतरती है। बेशक जी जी। लेकिन आजकल के दौर में अगर बेटी पैदा हो, बेटा पैदा हो गया तो घर घर में रसगुल्ला बांटेगा, दूधू, सही बात है। दूधो रसगुल्ला, एक काला एक सफेद। क्या हुआ, बेटा हुआ। जी जी। इमाम को बुला के गाड़ी में बिठा के 100 टका दे दिया आजान देकर, खुश जाइए। और जहाँ बेटी हो गई, टुहरल टुहरल धीरे धीरे मस्जिद आएगा। मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, मेरी किस्मतें फुटल है मौलवी साहब। क्या हुआ बेटी, लगता मस्जिद दूरिया मर जाए। जी जी सही उसको बात नहीं है। पता कि बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बहार है, बेटी खुशहाल है। जहाँ बेटियां होती है वहाँ रोशनी उतरती है। हाँ वाह वाह वाह, क्या पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम, ये भी पैगाम माशाल्लाह। कसम खुदा की अगर 2-3 को बेटी हो जाती है ना, तो जिस बहू को बेटी होती है वो बेचारी बर्दाश्त कर लेती है, लेकिन उसके सास को लगता है कि पहाड़ है। सही बात है जी। अफसोस लगता है, अफसोस। बेटी रहमत है, बेटी नेमत है, बेटी बरकत है, बेटी बहार है, बेटी पर नजर रख। आज झारखंडी जो कामयाब है ना, ये बेटी की वजह से। मेरी 4 बेटियां हैं, मैं अपनी खुद की 4 बेटी है। कसम खुदा की चारों बेटी घर पे इतनी खूबसूरत
अंदाज में पढ़ाई लिखाई तालीम सिलाई वगैरह सब, घर इतना रौनक लगता था। अब सब ससुराल चली गई। क्या मोहब्बत बरकत थी घर में, खुश। वो हम जान रहे हैं कि बेटी घर में से क्या लगता है। जिससे घर में बेटियां होती है उस घर में रोशनी होती है। सही बात है। ईद के दिन देखना, ईद के दिन कभी बेटी होगी 3-4 वो ईद में ना, आंगन में कोई बेटी मेहंदी लगा रही, कोई दुपट्टा निकाल रही है, कोई माथा झाड़ रही है, कोई कपड़ा निकाल के देख रही है, कोई नहाने जा रही है। घर ऐसा लगे कि गरीब की झोपड़ी है। आज ईदगाह से ज्यादा मेरे घर में ईद की बहार उतरा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, मजहबे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। बेटी नहीं खाली 5-6 गो बेटा है। ईद के दिन भी फेटा फेटी शुरू है। नहाने गया, चबा के बाल्टी उठा फेंक दिया, उसको उठा पटक दिया। बेटा नेमत है, बेटी रहमत है। जी जी, दोनों घर में वहाँ बरकत है। बेशक। वाह। बेटी बेटा का नाम भी रखना तो नबी के नाम के साथ मिला देना। जी जी जी, कसम खुदा की वही नाम के सदके में बेटा बख्शा जाए। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाम को गांव में सुने जाए, यबलू बबलू, याल्टा बल्टा, बाल्टी लोटा, डब्बू चमचा करछुल सब रख दिया। चिलगम चॉकलेट ये सब कौन नाम? हाँ, बहुत खतरनाक नाम रखता है। नाम रखो नबी के नाम के साथ, इतना सुहाना लगे। इसलिए मेरी माँ बने तो शोहर से मोहब्बत करना, कनीज़े फातिमा बन जाना। और नबी की बेटी की जिंदगी को देखना। नबी की बेटी फातिमा जिंदगी में घर से चौखट से कदम बाहर ना निकाली। आखिरी वक्त हो गया, नबी की बेटी फातिमा के बदन से बुखार ने उतरने लगा। नबी की बेटी आवाज देती है सुबह फजर के बाद, ए मेरे शोहर, मेरे सरताज, आप मेरे कमरे में तशरीफ लाए। हजरत मौला अली फजर के नमाज के बाद अपनी बीवी फातिमा जहरा के कमरे में चली गई। फातिमा जहरा की आंखों में आंसू है ना, बुखार से बदन गर्म है, तप है। मौला अली के हाथ को बीवी फातिमा पकड़ती है, अपने हाथ पे रखती है, अर्ज करती, मेरे सरताज, मैं अपने बाबा मोहम्मद रसूलुल्लाह को कई दिन से ख्वाब में देख रही हूँ। अब मेरा वक्त पूरा हो गया, अब मैं दुनिया छोड़ जाऊंगी। ए मेरे शोहर, मुझसे एक वादा करो, जब मैं इंतकाल कर जाऊंगी, दुनिया छोड़ जाऊंगी। हजरत बीवी फातिमा फरमाती अपने शोहर अली से, मुझसे एक वादा करो, जब मेरी रूह निकल जाएगी, मैं इंतकाल कर जाऊंगी, मुझे बदन पे कफन को पहना देना, गुस्ल दे देना और मेरे जनाजे को घर में छुपा देना। अली फरमाते, फातिमा ये कैसी शर्त तेरी है? जनाजे को घर में छुपाया नहीं जाता, कब्रिस्तान में दफन किया जाता है। बीबी फातिमा फरमाती, मेरे शोहर, मेरे सरताज, मेरा ये कहने का मकसद नहीं कि मेरे जनाजे को घर के अंदर में छुपा के रखना। उस वक़्त घर में छुपाना जब तक सूरज ना डूब जाए, जब तक अंधेरा ना छा जाए, जब तक लोग अपने अपने घरों में ना छुप जाए, तब तक मेरे जनाजे को घर के अंदर में रखना। जब अंधेरा छा जाए, सूरज डूब जाए, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे, तब घर से मेरे जनाजे को निकालना, कब्रिस्तान की तरफ ले जाना, ताकि गैर मर्दों की नजर मेरे जनाजे पे ना पड़ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, हज़रत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हाट बंगरा, सरजमीने हाट बंगरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह माशाल्लाह, बहुत उम्दा पैगाम है हज़रत। वाह। फातिमा फरमाती, मेरे जनाजे को कोई गैर मर्दों की नजर ना पड़े, ताकि क़यामत के दिन कहीं जवाब ना देना पड़े। गौर करो, मेरी माँ बने नबी की बेटी फातिमा कहती, मेरे जनाजे को घर में छुपा के रखना, दिन के उजाले में कब्रिस्तान ना ले जाना। आज हमारी बहू बेटियां अपने दरवाजे पर बैठ के, गली में बैठ के चुगली पे चुगली किए जा रही है, गैरों से बहस कर रही है, गली कूचा में घूम रही है। नबी की बेटी फातिमा फरमाती, मेरे जनाजे को जब निकालना तो रात के अंधेरे में निकालना। वही फातिमा जहरा है, नबी की बेटी है, हसन और हुसैन दोनों बेटे लाल हैं। ईद से एक दिन पहले बीबी फातिमा अपने बेटे, दोनों बेटे अपनी माँ के पास गए।
कहा माँ सुबह ईद होगी, मदीने के गलियों में लोग नए नए कपड़े पहनेंगे, तेरा बेटा हसन हुसैन अब तक नया कपड़ा नहीं आया है माँ, तेरा बेटा हसन हुसैन ईद के दिन क्या पहनेंगे। इतना सुनना था। फातिमा के आंख में आंसू डबडबाने लगे, फातिमा का दिल भर आया। फातिमा फरमाती मेरे लाल तू सब्र कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी, मेरे लाल तू सबर कर, तेरी माँ इंतजाम करेगी। दोनों छोटे छोटे हसन हुसैन घर में सो जाते हैं। भैया सुबह ईद होगी, अब तक मेरे कपड़े नहीं आए हैं। मदीने की गलियों में बच्चे कपड़े पहन के बाप की उंगली पकड़ के चलेंगे, हम भी बाबा की उंगली थामेंगे, बदन पे पुराना कपड़ा होगा, दुनिया क्या कहेगी। अमीर मोमिनीन है, दामाद रसूल है, उम्मा रसूल के नवासे हैं, उनके कपड़े का ये हाल है, अब क्या होगा। हसन हुसैन साई चटाई में सो के दोनों भाई आपस में धीरे धीरे बोल रहे हैं। नबी की बेटी फातिमा है, अपने मुसल्ले को घर के कोने में डाल देती है। पूरे मदीने के लोग अपने अपने घरों में सो जाते हैं। फातिमा अपने माथे के अपनी पेशानी को जमीन पे रोकती है। फातिमा रख के रो रो के कहती है मौला ए परवरदिगार, मेरे हसन हुसैन ने कपड़े का सवाल क्या है। ईद की चांद की रात है, सुबह ईद होगी, मदीने की गलियों में खुशी होगी। ए मौला ए परवरदिगार, मुसल्ला बिछाना ये फातिमा का काम है और इज्जत बचाना तेरा काम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस। नारे जवाब रात भर करती करते फजर के टाइम में दरवाजे पे किसी ने दस्तक दिया। अंदर से आवाज गई, कौन का। फातिमा खोल, मैं हसन हुसैन की दर्जी हूँ। कपड़े के तस्तरी में रख के फजर के फोरे फोरे नबी की बेटी फातिमा दरवाजा खोलती। अजनबी चेहरा है, मोहनी खूबसूरत चेहरा है, तस्तरी दे के कपड़ा दे के चले गए। फातिमा ज़हरा ने कपड़े को अंदर लाके देखा, हसन हुसैन देख के खुश हो गए। माँ ये कहाँ से आया है, कौन दिया। इतने में नबी की बेटी अपने घर में कुछ बोल नहीं चाह रही थी कि दूसरा दस्तक होता है। जब दूसरा दस्तक में नबी की बेटी दरवाजे पे जाती है, देखते हैं कि प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सामने खड़े हैं। नबी की बेटी फातिमा फरमाती बाबा भोरे भोरे, कहा हाँ बेटी मैं खबर लेने आई हूँ, जो दर्जी आया था दर्जी को पहचान रहे थे। फातिमा ज़हरा हैरत में है कि मेरे बाबा को कैसे पता चला कि मेरे पास कौन आया। कहा बेटी जो दर्जी आया था वो कोई दर्जी नहीं था, जिब्रील अमीन था। ये कपड़ा दुनियावी ना था, जन्नती था। ये कोई टेलर मास्टर के यहाँ से नहीं बल्कि रब के बारगाह से आया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत इस्लाम, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं हजरत, जवाब नहीं। माशाल्लाह, क्या उम्दा बयान है हजरत, माशाल्लाह, वाह। पूरी रात सुनाएंगे हजरत, सुनते रहेंगे इंशाल्लाह। जब सब कोई 100 का इनाम दिया है, का 1 घंटा। अच्छा जी जी नया सलाम माशाल्लाह। अभी तो कुछ लड़का लोग तैयारी है। अरे मत पूछिए, लिखता है इतना खतरनाक ने, हैप्पी न्यू ईयर्स। जी जी, लगता स्टीयरिंग घुमा रहा है। अजीब तमाशा, स्टीयरिंग की तरह हैप्पी न्यू ईयर्स है ना। पिकनिक के लिए कहाँ नदी जाएंगे, कहाँ डैम जाएंगे, कहाँ जंगल जाएंगे, कहाँ पहाड़ जाएंगे। लड़का लोग अभी से सेट कर रहा है, क्या करेंगे। 3 किलो मुर्गा, 4 किलो, सही बात है। उसमें डीजे, उसमें 3 गो बोतल, जी जी जी, वाह। उसमें गिलास लेके चल दिया। और जाके नदी नदी किनारे यहाँ वहाँ कितनी बेशर्म होगा कि अंग्रेजों की तरह तुम्हारा बेटा फर्स्ट साल में जो पिकनिक के लिए निकलता है और जाके पहाड़ में चढ़ के सेल्फी लेता है, और मुंह है कुल्फी की तरह, सेल्फी ले रहा है। इतना खतरनाक मुंह है, ले रहा है सेल्फी। शर्म होनी चाहिए। पिकनिक करते हो, बोतल ले गया, मुर्गा ले गया, है ना, सब कुछ ले गया। शर्म होनी चाहिए। वो बाप कैसा होगा जब बेटा जा रहा है, बाप रोक नहीं रहा है। उस बेटे को रोको, नहीं बेटा ये गलत तरीका है, ये अंग्रेजों का तरीका है। अच्छा बहुतों में तो लड़कियों को भी लेके जाता है जी। सही बात है जी जी, लड़कियों को भी लेके जाता है। थोड़ी देर सुनिएगा और बोल दें।
जी जी बोलिए सर। हाँ, बहुत अच्छी तकरीर हो रही है, अगर माशाल्लाह। जैसे टुक टाक कुछ आ रहा है, अगर ऐसे टुक टाक आना शुरू हो गया पूरी अच्छी। तब मोबाइल में टाइम नहीं देखेंगे, मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे। इससे बड़ा नोट आ गया, मोबाइल को पटक के चूर देंगे, जी जी सुबह जाके मालदा में ले लेंगे। जी जी अगर आप सही लोग बात है। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, इनकमिंग चालू रखोगे आउट गोइंग चालू बेशक जी 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 बिल्कुल। इनकमिंग बंद देखेंगे, आउट गोइंग बंद, जीएसटी लागू, स्विच ऑफ, तकरीर खत्म। जी जी सही बात है। अब आपको करना है क्या, आप बीच बीच में टूक टाक उठते रहिएगा ताकि हाथ पांव हिलेगा और बरकत भी होगी, तकरीर भी बढ़ती जी जाए। बिल्कुल बिल्कुल बेशक। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह बेटा उधर उठ के जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सोचे वहां से उठा इधर आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा चला जा, सुभान अल्लाह। चाय पीने गया और ठंडी का मौसम है ना। चाय पीने गया, मेरी तकरीर में चाय पियो, भात खाओ, सब जी जी हम आएगा, मौलाना आएगा। नहीं हैं। एक दो मौलाना देखिएगा बोल चाय मत पियो, डिस्टर्ब होता है। काहे डिस्टर्ब होगा, आप अपने मुंह में पीते, हम अपने मुंह में तकरीर करते सही हैं, बात है, जी, डिस्टर्ब जी, क्या जी। होगा। हम तो कहते हैं पूरा जगवे मुंह हम लगा दें। जी जी एक चाय वाला तो पूरा भारत बर्बाद किया है। सही बात है। जी जी एक चाय वाला बहुत जलसा पता ही, बहुत इशारा क्या इशारा फरमाया हज़रत। वाह नहीं देखता है, खड़े खड़े तो प्रधानमंत्री हो और मुकदमा हो रहा है, मुसलमान को सताया जा रहा है, तो कम से कम इस पर तवज्जो देना चाहिए। सही बात है जी। संविधान देश संविधान से चलता है, तानाशाही से नहीं। तुम बुलडोजर जहाँ चाहते हो वहाँ चला देते हो, जहाँ चाहते हो वहाँ चुप कर देते हो, ये सता रहे हो। ये क्या जुल्म है भैया हम लोग के साथ। तुम क्या करना चाहते हो, क्या करोगे तुम। मेरे ख्वाजा गई नवाज से टकराए हो, पता चलेगा जा। जी जी बिल्कुल। आज तक तो 11,000 छूता था, कभी 250 ग्राम छूता था, अब तो भारत के ट्रांसफार्मर पर हाथ दिया। सही बात है। वाह क्या बात है पूरा हज़रत। वाह खानदान उड़ जाएगा, ऐसा वो ट्रांसफार्मर है, पूरे मुसलमान पूरे भारत में सप्लाई है। उस पर पागल जाके कोई पंगा लिया है, पता चलेगा जान बेटा, सही बात है। जी जी जान पता चलेगा। सही बात है। अरे जिस ख्वाजा के दरबार में जो कोई गया खाली नहीं लौटा है। तुम्हारे बाप दादा भी वहां जाकर के फैजियाब हो चुका। वाह 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 क्या कहना है। मेरे ख्वाजा गई नवाज जब आए थे, मगरिब का टाइम था। कौन टाइम था, मगरिब का टाइम था। मगरिब का टाइम था। और चंद मुरीदों को लेके जब ख्वाजा गई नवाज मक्के से मदीने से चले थे, इराक होते हुए अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान घुसा, वहाँ से निकला और हरियाणा होते हुए पानीपत, करनाल, ताबड़ू, गुड़गांव, भिवाड़ी, सुंदरगढ़ होते हुए सीधे राजस्थान। 150 राजाओं का स्थान वहीं मेरे ख्वाजा गई नवाज ने किया प्रस्थान। बेशक जी जी चटाई ले। जी मगरिब का टाइम था, चंद मुरीद थे। ए बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा सुनसान बयाबान रेगिस्तान में पानी बड़ी कमी है, को तालाब देखें बेटा, इसमें बहुत पानी जमा है, चटाई डाल दो। अंधेरा मगरिब हो गया तो चटाई डाल दिया। उस पानी का तालाब का नाम आना सागर। जब चटाई डाला, सुबह हुई, देखा सामने बहुत बड़ा मंदिर है। उनके मुरीद ने कहा बाबा, ख्वाजा बाबा, बहुत बड़ा मंदिर के सामने बैठ गए। कहा क्या होगा बेटा, दिन खिदमत यहीं से शुरू करेंगे। बेशक वाह। अब मंदिर के पुजारी जब निकला, महंत रामदेव प्रसाद सिंह, हैरत देख के, या अल्लाह, ये टोपी वाला यहाँ कैसे आया, दाढ़ी वाला कैसे आया, ये तस्बीह मुसल्ला वाला कैसे आया। ये तो चनवाधारी, टीकाधारी, चंदनधारी, भगवाधारी का जगह थी, ये यहाँ टोपी वाला कैसे आ गया। टीका वाला सामने, परेशान हो गए, परेशान हो गया ख्वाजा गई नवाज जब भारत के धरती पे आए। आना सागर के बगल में चटाई डाल दिया, पानी को वजू करने लगे, गुस्ल करने लगे, छूने लगे। सुबह चारों तरफ से गरीब नवाज को घेर लिया। कहा आप लोग कहां से आए हैं जी, यहाँ कैसे आ गए। पृथ्वीराज की हुकूमत है, यहाँ आना सागर हम लोग का पवित्र जल है, इसी में स्नान करते पाप से मुक्ति मिलती, मंदिर में घुसते पूजा अर्चना करते। आप मुसलमान हैं, मांसाहारी हैं, पानी छुएंगे छूत हो जाएगा, जल में हाथ लगाएगा अपवित्र हो जाएगा, अशुद्ध होगा। इसलिए ए बाबा, यहाँ से चटाई उठिए, यहाँ से निकलिए, यहाँ से तो दूसरी जगह चले जाइए। ये आना सागर के पानी पवित्र जल है, ये शुद्ध पानी है, इसमें हम लोग स्नान करते। 150 राजा नहाता, 150 रानी नहाती, वजीर नहाते, गुलाम नहाते, सब लोग नहाते, पानी पीते। ये शुद्ध तालाब है, इसमें हाथ पांव लगाना बंद है, तू मुसलमान है।
चिट्ठी ला के दिया, ख्वाजा ने पढ़ा, मुरीद ने पूछा बाबा क्या लिखा है? कहा बेटा ये पृथ्वीराज जी को बादशाह है, उसी राजा ने आज्ञा उसमें चिट्ठी लिखा है, उसमें संदेश भेजा है कि बाबा कल से पानी आना सागर का छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पाँव मत लगाना, पानी मत उतरना, उसमें स्नान मत करना। तब उनके मुरीद ने कहा बाबा तब क्या होगा? मेरे ख्वाजा फरमाते जो मंजूर खुदा होगा वही हम। वाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मौलाना सिद्दीक हुसैन साहब किबला, नारे तकबीर। उठे मेरे ख्वाजा की नवाज फरमाते बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन पानी है? कहा बाबा रातें खत्म हो गया। कहाँ पानी है? कहा कौन नाम क्या है? कहा कटोरा है। कहा ला। उनके मुरीद शीशे गुलाम ने कटोरा ख्वाजा की नवाज के हाथ में दिए। मेरे ख्वाजा ने कटोरा छुआ, ऊपर नीचे देखा, कहा बेटा एकदम सूखा है। कहाँ हजरत सूख गया। कहा जाओ बेटा आना सागर से एक कटोरा पानी लेके आओ। कहा नहीं बाबा हम नहीं जाएंगे, सिपाही आया था चिट्ठी देके गया है, हम पानी लाने जाएंगे पकड़ के जेल में डाल देगा। बाबा हम नहीं जाएंगे, पानी छूना मना किया ना बाबा। राजा पृथ्वीराज चौहान ने छूना मना किया, हाथ लगाना मना किया, पाँव लगाना मना किया, उतरना मना किया था, हम कैसे छुएंगे? मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, का बेटा कटोरा ले तू जा बेटा, छूना नहीं, टच मत करना, हाथ मत लगाना, पानी मत उतरना, कटोरा लेके जाना, आना सागर के बगल खड़ा होना, आना सागर से कहना हे आना सागर घमंड मत दिखा, तकब्बुर मत कर, बड़ाई मत कर, फुटानी मत कर। एक राजा है जो पृथ्वीराज चौहान है, जो शीश महल में बैठ के तुमको मना किया है, और एक ख्वाजा है जो चटाई में बैठ के तुम्हें बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब इज्जत, वाह माशाअल्लाह। इतना सुनना था पूरा आना सागर का पानी, पूरा आना सागर समेट के ख्वाजा के कटोरे में। कहें सब मिलके सुभान अल्लाह, जोर से कहें सुभान अल्लाह, हाथ उठा के कहें या ख्वाजा, हाँ ख्वाजा गरीब नवाज, सब कहें या हुसैन, या रसूल अल्लाह। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं बेटा तू जाना पानी लेके। तब पूरा काना पाना सागर का पानी आ गया। उस दिन 32,000 पापी आया था पाप से मुक्ति होने, शुद्ध हो के पूजा अर्चना करने, मंदिर में घुसने, जल को प्राप्त करने। जब जो ही देखा पानी सूख गया, सब माथा पकड़ के 32,000 बैठ गया। ये खबर अजमेर में आग के तरह फैल गई। दौड़े 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 सिपाही गया, कहा राजा जी, ए राजा जी अनर्थ हो गया, गजब हो गया, भस्म हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था ने, बाबा ने सब पर बंद कर दिया। क्या क्या कहना है हजरत? वाह, आपने एक बाबा पे पानी बंद किया था, बाबा ने सब पर किया। पृथ्वीराज ने कहा क्या हुआ? कहा ना सागर सूख गया। जी जी सही बात है। राजा समझ गया कि ये कोई रूह वाला कमाल नहीं, रूहानियत वाला कमाल। बेशक, वाह। कहा बेटा घोड़ा निकालो, अब जाना होगा बाबा के दरबार में, काम नहीं चलेगा। और राजा निकला दरबार से, अपने शेष महल से घोड़े पे चढ़ा, ख्वाजा गई नवाज के पास आए, जूता उतारा, घुटनों के बल बैठ गए। कहा बाबा गलती हो गई, ए बाबा माफ कीजिए न बाबा, पानी लौटा दीजिए न बाबा। 30, 20, 40 हजार लोग बैठ के रो रहे हैं बाबा, बाल बच्चे सब पानी के लिए तड़प रहे हैं, बाबा लौटा दीजिए। मेरे ख्वाजा मुस्कुराए, कहा बेटा कुतुबुद्दीन, ए बेटा कुतुबुद्दीन, राजा घुटनों में आ गया है बेटा, हम जुल्म करने वाले नहीं है बेटा, हम रहम करने वालों में से हैं। जिनके आका मक्के में जिन पर पत्थर बरसाते थे, आका बदले में दुआएं देते थे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। हजरत क्या करेंगे? कहा बेटा कटोरा लेके जा, पानी लौटा दे बेटा, ये लोग बहुत मुश्किल में है, हम की भीख मांग रहा है, घुटना मांग गया है। मेरे ख्वाजा के मुरीद शिष्य गुलाम ख्वाजा कुतुबुद्दीन गए, गरीब नवाज के मुरीद जो खास मुरीद थे गए, वो कटोरा लेके गए, ऊपर से ढाला, रब का हुक्म हुआ, अंदर से मसान खुला, लबालब भरा, 32,000 पापी पानी देख के प्रसन्न हो गए, पानी में कूदा, जल्दी नहाओ, शुद्ध हो जाओ, मुक्ति मिले, बाहर निकलेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। 32,000 बाहर निकला। अब उधर जाने के बजाय सब ख्वाजा के तरफ मुड़ गया, आगे कदमों में गिर गया। या ख्वाजा, अजमेर के चटाई पे बैठने वाले जब
जब ख्वाजा का ये आलम है तो मदीने के मुस्तफा का आलम क्या होगा। पढ़ाइए कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत व सुभान अल्लाह सुभान मेरे ख्वाजा बैठे बैठाए ऐसे ऐसे लोगों को कब्जा किया और उनसे चला है पंगा लेने। जान बेटा पता चलेगा, जज्बा खत्म और वो भी खत्म होगा, जाके देख। बहुत अच्छी तकरीर आज हुई हजरत। जी जी सही बात है, हजरत हमारे चंदा भी अच्छा किया, बोले भी अच्छा। सही बात है। हमारे कलीम कलीम अशरफ साहब बहुत अच्छी गुफ्तगू भी चंदा अच्छा किया, सही आप भी अच्छा सुने। कमेटी और ये मुजफ्फर लड़का है वो खजांची है ना, अच्छा खर्चा किया बच्चा और बहुत मेहनत किया, सपोर्ट किया, गांव वाले सब साथ दिए। उन्होंने कहा कि मेरे हाजी क्या नाम बताया, अपने अबू के नाम से वो दुआ कर दीजिएगा। अब्दुल मन्नान साहब अल्लाह ताला उन्हें जन्नत फिरदौस में आला मकाम आमीन अता सुम्मा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। माँ बाप जिंदा हो तो खिदमत करो, जी बिल्कुल, खिदमत करो, सेवा करो, और जब दुनिया छोड़े तो उनके नाम पे दुआ करो। बेशक जी। अभी ठंडा है, माँ बाप के लिए वो चौवन परास के डब्बा ला के दे दो, खाएंगे माँ, गर्म पानी पियेंगे, दुआ करेगी, हाँ तब न बरकत होगी घर में। माँ बाप से मोहब्बत करो, खिलाओ पिलाओ। पूछो बाजार जा रहे हो माँ, मार्केट जा रहे हैं थोड़ा मोड़ तरफ, कुछ खाइएगा माँ। बूढ़ी माँ कहेगी हाँ बेटा जाओ रे, कुछ मन जो मन करता है लेके आ जाना। कभी माँ फरमाइश करेगी जो भी ला के देना। कभी बूढ़े बाप को पूछ लेना तब जाना, माँ ए बाबा हम थोड़ा सा मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कुछ खाइएगा। बाप कहेंगे जो अच्छा लगेगा तुम ले आना। कभी फरमाइश नहीं करेंगे, लेकिन कभी माँ बाप के पूछ के गया बाजार, पूछा क्या खाओगे, बहू पूछेगा। अरे बाप, बहू पूछ, और अगर नहीं पूछ पाया, भूल गया, तो मोड़ में जाके बहू फोन करेगा, हेलो हेलो कौन सी खाने मन कर रहा है। बीवी यहाँ से करे गुप चुप, लड़का चुप है चुप, 15 मिला के दे। अब बहू बैठ के मार रही है, सास पूछ रहे हैं बहू कौन सी खा रहे हैं, मुंह में गुपचुप लिया खत्म। अरे खिला नहीं भैया, अपनी बीवी चिकन चिल्ली खिला, गुपचुप के ठलवे उठा ले आओ। अपनी बीवी खिलाना ये भी तो सदका सवाब है। जी जी बिल्कुल। बीवी से मोहब्बत करो, खिलाओ, कौन मना किया। बीवी से मोहब्बत करो, खिलाओ, थोड़ा कोई मना किया। जम के खिलाओ, खिलाना भी मोहब्बत है, सवाब है। इतनी मोहब्बत है तो बीवी को मोहब्बत में सलाम भी कर दो। जी जी सलाम कर दो। जी जी सही बात है। अपनी बीवी, अरे मोहम्मद से ने नवाजा है 100 रुपया, कहे सुभान अल्लाह। आप लोग बस बचा खाली सुभान अल्लाह बचा। और बोल दे खिला गुपचुप, कौन मना किया। चुप है चुप, जितना गुपचुप। लेकिन कभी बूढ़ी माँ को गुलगुला भेंट नहीं, जिनके कदम में जन्नत है गुलगुलुआ खत्म। जब ससुराल जाएगा, अरे बाप, सास घर जाएगा, सासू माँ फोन करेगा, है ना, ससुर को फोन करेगा, दामाद बाबू आ रहे हैं, 1.5 किलो सेब पेक। बहुत अच्छा सुन रहे, कहे सुभान अल्लाह। अपनी बीवी मोहब्बत में सलाम भी कर दो। अपनी बीवी सलाम करना नबी की सुन्नत है। अपनी बीवी, दूसरे बीवी मत कर देना। एक जगह तकरीर कर दिया बीवी सलाम करना सुन्नत है, एक लड़का दूसरे बीवी कर दिया, 3 दिन थनवा में रहा। अपने 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 बीवी सलाम करो, मोहब्बत करो। हो सके तो पहला लुकमा जब खाना खाने बैठो तो एक ही दस्तरखान में मियाँ बीवी बैठ जा। हो सके तो एक ही प्लेट में अगर खाना खाते हो तो ये भी तो मोहब्बत है। एक प्लेट में खाना खाना गुनाह नहीं। अगर मियाँ बीवी एक जगह खाने लगे और पहला लुकमा उठा के अगर बीवी के मुंह में डाल भी देते हो, ये भी रसूल की सुन्नत है। यही तकरीर कर दिए थे हम किशनगंज में कि अपनी बहू को खिलाना भी सवाब है, ये रसूल की सुन्नत है। दूसरे दिन अपनी बीवी को कहा लड़का, ए खानवा यहीं ला के खाएंगे दोनों साथी। दोनों मियाँ बीवी एक जगह खानवा निकाल के खाने लगा। पहला लुकमा उठाया, अपनी बीवी मुंह में डाल दिया। उसकी माँ किधर से देख ली, उसकी माँ देखी, अब नहीं बचेंगे, मेरा बेटा बहू खत्म हो गया। क्या हुआ, क्या करें दीदी, मेरा लड़का बहुआ खनवा खिला रहा था अपने हाथ से। कभी खिला के देख तो पता चलेगा, लेकिन अगर खिला दो
तो ये नबी की सुन्नत है। एक बर्तन में पानी पीना भी रसूल की सुन्नत है। जैसे बहू पानी पी रही थी, गिलास में बच गया गिलास में बहू, जैसे आपकी बीवी पानी पीते रही, पीते पीते आधा पानी बच गया, तो वही अगर पानी आप पी लेते हैं तो गुनाह नहीं, ये सरकार की सुन्नत है। ये तो ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इतना का फरमाता है, ऐशा पानी ला, तो ऐशा जाने लगी घड़ी के तरफ, आका फरमाते हैं ऐशा हाथ में क्या है? ऐशा सिद्दीक़ा फरमाती है, रसूल अल्लाह पहले से गिलास है, गिलास में पानी का कौन सा पानी? कहा या रसूल अल्लाह मैं जो पानी पी रही थी वही आधा पानी बच गया। मेरे आका फरमाते हैं ऐसा उसी पानी को ला, उसी बर्तन को ले। क्या ऐसा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो रसूल की अज़वाज बीवी थी, वही पानी ला के आका के हाथ दस्ते मुबारक पर रखती है। आका फरमाते ऐसा ये तो बता, इस बर्तन में तूने लब कहाँ लगा के पानी पीती, होंठ कहाँ लगाई थी? ऐसा बता दे, मैं भी वहीं लब लगा के पानी पी के दुनिया वालों को बता दूंगा कि बीवी का बचा हुआ पानी अगर शोहर पी लेता है तो कोई खता नहीं, कोई छुआछूत नहीं, बल्कि रसूल की सुन्नत है। तो मोहब्बत करो अपनी बीवी से, दूसरे बीवी मत देखना, अपनी बीवी देखो, उसको सजाओ, खूबसूरत बनाओ, ये सरकार की सुन्नत है। और माँ बाप से मोहब्बत करो ताकि जन्नत तेरा मकाम है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। एक जगह तकरीर कर रहे थे इमाम साहब, यही तकरीर कर दे, 2 लड़का 3 लड़का उठ के जाने लगा, बोला हाँ झारखंडी बाबा, सब मौलाना यही तकरीर करता है, सब एक ही बात बोलते हैं जी। बोले कहा हुआ रे, हट बैठ। बोल हजरत आपने कहा कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा, ये तो जानते हैं हजरत पहले से कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। यार सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? लड़का गरम हो गया। मैंने कहा बेटा बैठ जा बाबू, सोना बैठ जा, माँ बाप के कदम के नीचे जन्नत है, तो सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, सोफा सेट है, पूरा बर्तन है। कहा हजरत ये सब दिया है? कल फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। कितना खत्म है मुसलमान कि गाड़ी देगा बेटी बाप चलाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोएगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप खाएगा तेरा बेटा, पलंग देगा बेटी बाप सोए तेरा बेटा, अलमारी गोदरेज दे बेटी बाप सामान रखे तेरा बेटा, कपड़ा दे बेटी बाप पहने तेरा बेटा, एकदम खानदानी भिखमंगा है। तो रमजान में फितरा उठा, वरना तौबा कर कि बेटा बेच के नहीं खाएंगे। जो बेटी बाप खुशी से देगा वो तोहफा समझ के ले लेना। अगर बेटी बाप बगैर मांगे आपको जहाज दे दे, जहाज तो जायज़ है बगैर मांगे। अगर जहाज बेटी बाप दे दे तो ले लो, लेकिन पहले हवाई अड्डा बनवा लो। मांगोगे डिमांड रिश्वत है, रिश्वत हराम है। आप जैसे 5 कुटुंब लेके जाते ना बेटी घर कि 2 लाख लेंगे तब रिश्ता करेंगे, तो 2 लाख 2.5 लाख मांगना ये रिश्वत है, और रिश्वत को हराम कहता है। हराम खाओगे ना दुआ कबूल होगी, चेहरे में रोशनी होगी। तौबा कर, बेटा बेचना बंद कर। कभी कटिहार रेलवे स्टेशन जाना, कभी बारसोई जाके देखना, कभी आप किशनगंज जाके चौक पे जाना, तब पता चलेगा तुम्हारे बिहार के, झारखंड के, बंगाल की कितनी बेटी कश्मीर के चौराहे पे बिक गई, यूपी के सड़कों पे कितने मुसलमान की बेटियों को नीलाम किया गया, नेपाल के बॉर्डर में कितने मुसलमान गरीब की बिहार की बेटियों को सप्लाई की गई। तुझे क्या पता दिल्ली के चकलों में मुसलमान गरीब की बेटियों को बेचा गया, बम्बे के तवायफ खाने में नचाया गया, यूपी के गुजरात, बम्बे, अहमदाबाद, इलाहाबाद, कानपुर शहर जैसे मुसलमान के, बिहार के, झारखंड के गरीब की बेटियों को नीलाम किया गया। क्यों? कि तुम जब बेटा बेचने लगे, तेरे गरीब की बेटी बाप तेरे बेटे को ना खरीद सका, मजबूरन वो बेटी हरियाणा, गुजरात, बम्बे, यूपी में देने पर मजबूर है। तौबा कर, मांगो मत, बिन मांगे मिले तोहफा समझ के छोड़ो मत। यहां भी कामयाब रहोगे, वहां भी कामयाब। क्या बात है। मैं भी झारखंड से आता हूं, बंगाल बॉर्डर से मैं भी आता हूं, कि बर्दवान और दुबराजपुर जो है बीरभूम डिस्ट्रिक्ट का मेरा जिला बॉर्डर पड़ता है। मैं जामताड़ा जिला का हूँ, पहले दुमका था, जामताड़ा बना। मेरा एक लड़का है, मैं हाथ उठा के वादा करता हूँ मैं बेटी बाप से 1 फुटी कोड़ी नहीं मांगेंगे। मिंबर रसूल पे उलमा गवाह है, नबी का जलसा है, नहीं मांगेंगे माशाअल्लाह। बिन मांगे वो देगा, बिन मांगे देगा।
तोहफे में उसको नहीं छोड़ेंगे। जी मांगना डिमांड है, डिमांड रिश्वत है। कोई ऐसा जलसे में एक बेटा बाप है या कोई लड़का कहे मौलाना हम भी नहीं डिमांड करेंगे, जो खुशी से देगा वही ले लेंगे, कसम खुदा कि आज का जलसा पूरे कटिहार के जलसों पे भारी होगा। कोई चचा अरे माशाअल्लाह, मांग के मत लो, बिन मांगे मिले उसे मत छोड़ो। दो बेटा है, दोनों हाथ रहेंगे। हाँ? क्यों लेंगे जी, बेटी बाप कितना देगा, इसलिए तौबा कर। ये आज का जलसा हटवार जी हटवार, हटवार में आज का जलसा यूट्यूब में जा रहा है। हटवार में कटिहार डिस्ट्रिक्ट में बारसोई के 11 किलोमीटर बगल में हटवार जलसा आज 110% कामयाब। 110% कामयाब। 10 के माने 10। हम लोग भी इंग्लिश पढ़े हैं बस। क्या बात है। 3 इंग्लिश पढ़े, 3। हम लोग मुसलमान कितना पढ़ते हैं, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने रटबे किए। जी कहाँ जा रहा है बेटा, बिजी में है। झूठे, जिंदगी में स्कूल नहीं गया, बीबी बीबी बिजी। इधर कहाँ से शादी में करोड़ों खर्चा करेगा, लेकिन जब इमाम साहब 1:30 बजे रात कलमा पढ़ाने आता है, चौकी में देखिएगा मुर्गी की तरह जप रहा है। सब लोग चला गया, 2-3 को कुकुर खाली भूख रहा है, दूल्हा बैठा है। इमाम साहब रजिस्टर लेके आता, गवाह नहीं मिलता हजरत, गवाह नहीं मिलता। जी नहीं मिलता है गवाह उस टाइम। पड़ाका फूट गया, डीजे बज गया, खाना खत्म, अभी तक निकाह बाकी है। जी, एक दूगो बूढ़ा बैठा है, जप रहा है। इमाम साहब पूछ रहा, दादो ए दादो आपका नाम छपा देंगे, लिख देंगे, खत्म। सिग्नेचर करना जानते हैं, चल दो अंगूठा। अंगूठवा देगा तो चलेगा। इमाम साहब कहता रतियम चल जाएगा, चला होता है। जी 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 हो रहा है। अब दूल्हा बेटा, इमाम साहब बोला बेटा बड़ी खर्चा करके आए हो, शेरवानी हो, बाजूबा इतर लगा के, ठीक से बैठो बेटा, निकाह टाइम हो गया, पढ़ो बेटा कलमा ला इलाहा बोला अब क्या लेगा रे, 3 लाख तो लिया, कलमा पर खाए लाल करते बल। मौलाना साहेब जी नहीं उलटता, जुबान नहीं उलटती हजरत, थोड़ा धीरे से पढ़ाइए ना मौलाना साहेब। इमाम साहब ने कहा बेटा धीरे से पढ़ो बेटा, यू हुई बल हुई हुई बोल, तेरा बेटा खतरा में, कौन खतरा में। इसलिए बच्चों को पढ़ा, कलमा सिखा, तेरा बेटा सुबह उठेगा, नबी पे सलाम पढ़ेगा, कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज में हिदायत पे लाखों सलाम। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 1.5 घंटा से ज्यादा हो गया, 2:45 बज गया, 2.25 घंटा हो गया, इससे ज्यादा बोलवाइएगा तो आप लोग फंस जाइएगा। ये किडनी का दाम 14 लाख है। इंशाल्लाह कुछ देगा। और मैं जवान भी नहीं हूँ, मैं पहले जवान था, अब मैं जवान नहीं बूढ़ा हूँ। ये सब जीट जाट देखते हैं जान के धक में, अंदर से खत्म है, लेकिन अल्लाह का करम है, ये मेरी माँ की दुआ है कि मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। थोड़ी देर और रिचार्ज रिचार्ज हुआ है, लेकिन जीएसटी बहुत बढ़ गया है। बड़ा अच्छा चाचा दादू संभालो, जीएसटी आ रहा है। जीएसटी आ रहा है माशाल्लाह। ये मोहब्बत है, मोहब्बत, ये सब मोहब्बत। हालांकि सुबह कहेगा साला झारखंडी फुसला फुसला पैसा ले लिया, नहीं कहेगा इंशाल्लाह। होता है, तकरीर करके चले जाते ना तो लोग कहेगा, सुबह कहेगा कौन मौलाना था, साला गजब बोला था, साला गजब, मौलाना गजब नहीं साला। सुबह कहेगा कौन था, साला झारखंडी गजब बोल रहा था, बहुत भालो बोल रहा था, गजब, 1 घंटा और बोलता। मतलब हम है मौलाना, सुबह साला मोड़वा में बैठेगा, मोड़वा देखिएगा, अरे लास्ट टाइम जो मौलाना था ना, जो आया था ना झारखंड से, साला झारखंडी गजब बोला, साला हम मौलाना सुबह। लेकिन अल्लाह का करम में हटवार में आज जलसा 110% कामयाब। माँ बने बहू बेटियां भी बहुत देर तक बैठ के सुन ली। मेरी माँ बहने जितनी बातों को मैंने कहा, उन एक बात पे अमल कर लेना, तुम कामयाब हो जाओगे। अपने आप को बचा के रखना, शोहर और बच्चों से मोहब्बत करना, बच्चों को दीनी तालीम डालो, ये सबको
जी तालीम पे ध्यान दो। जब तालीम बच्चे हासिल करेंगे ना तो वो बच्चे निखार पैदा होगा। पढ़े लिखे लड़का देखिएगा, सौला भी रहता है ना, सौला भी रहता है लड़का लड़की, लेकिन पढ़े लिखे होंगे इल्म वाले तो खूबसूरत बन जाता है पढ़ाई की वजह से। शिक्षा से इल्म चेहरे को रोशन करता है। आज ये मुजफ्फर कहाँ गए भाई, किधर चला गया? जी जी माशाल्लाह, देखा ये लड़का आया मेरे पास, कहा बाबा जलसा कब तक होगा? पहले बोला था 12-1 बजे तक जलसा चलेगा, यहाँ 3 बजे तक हिल नहीं रहा है। मौलाना को हिला दिया, अपने नहीं हिला। और आधा घंटा देखिए बात यह है कि एक दिन का मसला नहीं, मैं तो अभी 2-3 घंटा बोल सकता हूँ, मेरे पास बोलने का बहुत मैटर है, ऐसी बात नहीं है। मेरी तकरीर मोबाइल में जाके सर्च करना, कहाँ सर्च करना? करबला पर, मुहर्रम पर, गरबी नवाज पर, गौसे आजम पर, रबीउल अव्वल पर, माँ पर, बाप पर, सास ससुर, शादी ब्याह, डीजे पड़ाका बम पिस्तूल सब पर तकरीर यूट्यूब में कर। झारखंडी बाबा लिखना, सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी मौलाना लिखना। एक जगह बोल दिए मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। दो बूढ़ा आके कह रहा था, हाँ झारखंडी बाबा यूट्यूब किशनगंज तरफ है, पूर्णिया तरफ है, किधर यूट्यूब है, तो इतना खर्चा होगा। मैंने कहा चाचा यूट्यूब में खर्चा नहीं करना, घर में है झारखंडी मौलाना लिखना, मौलाना हम ऊपर हो जाएंगे। बोले आप ऊपर चले जाइएगा, कहिए हम नहीं, क्लिक ऊपर आ जाएगा, सर्च करके देख लेना। नंबर 9939103535 ये मेरा मोबाइल नंबर है। जरूरत पड़े कॉल करना। किसी गरीब की बेटी की शादी भी हो तो कभी याद कर लेना, बाबा बेटी की शादी है, कुछ मदद कीजिए, तो इंशाल्लाह 1000, 500, 2000, 5000 जहाँ तक जैसे भी हो हम कर सकेंगे, इंशाल्लाह करेंगे। कोई सुभान अल्लाह, मुसीबत सुभान करना, अल्लाह। नंबर याद कर लो 993910। क्या नंबर? 993910 3535। इजी नंबर है, जबान पे याद हो जाएगा हमेशा के लिए। 9939103535 सब कुछ व्हाट्सएप वगैरह चलता है। कभी ज़रूरत पड़े तो याद कर लेना, मुसीबत में याद कर लेना, परेशानी हो याद कर लेना, कोई तरह की बात हो याद कर लेना। झारखंडी बाबा ऐसा है कि एक बच्चा को दम करना है, रोता है, चुप नहीं होता, हम इंशाल्लाह मोबाइल से भी फूंक देंगे तो अल्लाह का करम है और बुजुर्गों का दुआ सदका है कि उसमें भी असर होता है माशाअल्लाह। लेकिन हमारे इमाम साहब लोग इसलिए काफ़ी हैं, लेकिन जब ज़रूरत पड़े तो कभी याद कर लेना। मैं उन मौलाओं में से नहीं हूँ कि हम इतना लेंगे तब जाएंगे, तुमको यहाँ से छोड़ो वहाँ रिसीव करो, हम उसमें से नहीं है। जितना मैं अभी पॉपुलर हूँ इंडिया में ना, कोई मौलाना इतना मशहूर नहीं हुआ है। मुझको देखने के लिए लोग परेशान रहता है, गाड़ी में, ट्रेन में, बस स्टैंड में, बाबा आप ही झारखंडी हुआ है। गैर मुस्लिम हिंदू बरादरी के लोग मुझको फॉलो करता है, देवबंदी, बरेली, वहाबी, जितने भी लोग हैं सब फॉलो करता देखते हैं, चूँकि मेरी तकरीर को हर कोई सुनता है, करोड़ों मिलियन में वीडियो देखता है। मेरा 11वां रैंक में पूरे भारत में वीडियो चल रहा है, मेरा 11वां रैंक में। गोपाल पाठक पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया था मुझको 3 महीने 4 महीना पहले कि बाबा आपकी तकरीर पर सोशल मीडिया की नज़र रखी जा रही है, आपका जो बात है वो सोशल मीडिया में फैलती है। मैंने कहा कि फैला दो जी, फैला दो, जब तक ख्वाजा रहेंगे वो झारखंडी रहेगा। वाह वाह माशाअल्लाह। करम है, आज के जलसा 100% कामयाब। 3 बज गया, मेहमान कुटुंब भी आए हैं और बहुत देर तक बहू बेटियां भी थक गई है, खट रहे हैं, थक गई है, वो लोग भी आराम करेंगे, सोएंगे, क्योंकि गप उप करेंगे। अब समधी से मुलाकात समधी से हो गई, अभी तक गप नहीं कर पाए हैं, अब जाके 2 का घंटा गप उप करेंगे। फजर की अजान होगी 3 बजे, देखिए 3 बज गया, 4, 5, साढ़े 4 बजे अजान होगी, 3 बज गया, कितना बज गया? अरे हमारे नकीब साहब और आइए, माशाल्लाह और अल्लाह का करम। देखिए मैं फिर आ रहा हूँ 13 अप्रैल को, ये अभी जो प्रोग्राम लिया, हाँ, हाँ। मैं परमानी टोला अवधपुर में मैं 13 अप्रैल को आ रहा हूँ। जी जी जी। 7 जनवरी को मैं किशनगंज इस्लामपुर आ रहा हूँ। 21 जनवरी को फिर इधर वो बारसोई से आगे उधर है हरिश्चंद्रपुर तरफ आ रहे हैं, वो अलग है उधर। तो फिर मैं कटिहार आ रहा हूँ 14 को, 18 को, 17 को किशनगंज भी आ रहा हूँ। ऐसे बात नहीं, 2-3 जलसा। अल्लाह का करम है कि अभी मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ लोग भीड़ सुबह तक बैठे रहता है और
जलसा कीजिए, जलसा करने से क्या होता है कि दीन की बात सुनने को सीखने को मिलता है। लेकिन जलसों को शॉर्ट में, खर्चा कम में अच्छा जलसा हो, कम खर्चों में अच्छा जलसा हो। जो डिमांड खतीब करे 40,000 लेंगे, 50,000 लेंगे, 60,000 लेंगे, उन शायर मुक़र्रिर से कोशिश करो कि दूर रहे तो बेहतर है। इसलिए कि आपकी वो हैसियत नहीं कि एक घंटे में 50,000 दे सकते हो। अपने इमाम की तनख्वाह बढ़ा दो जो 24 घंटा रहता है। हजरत देखिए वो इमाम का घर देखे है ना, घर तो मस्जिद तो मार्बल टाइल से लगा देता है, और इमाम का कमरा खाटी है, टूटल है, टाली है, फुटल है। वहाँ से चूहा मूसा देख रहा है झंग झंग करके, मौलाना साहब सुतल है कि नहीं सुतल। जी 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 बहुत जगह ऐसा है हजरत। एक जगह गए वो बिहार में प्रोग्राम था किस रूट में, गर्मी मौसम था हजरत। जलसा जब घुस गए, बोला झारखंडी बाबा पूरे गांव में मेहमान कुटुंब घर में भरल है, कहाँ डेरा देगा, मस्जिद में दे दिया। बोला कोई बात नहीं। जब इमाम जहाँ सोता था वहीं हमको बैठा दिया। अब ठीक जाके चौकी में बैठे, अब चौकी अपने अपने हिलने लगी। हम सोचे दौड़ के निकल गए, जल जला आ गया। बल जल जला नहीं आया बाबा, ये चौकी कील कांटी से फुल के फेंका गया है। हम बोले मौलाना साहब इसी तरह हिलता है। बोला इसी तरह हिलता है। हम बोले या अल्लाह जलसा करा रहे हो तो इमाम का कमरा ठीक होना चाहिए। उसके बाद हम लेट गए इमाम साहब। बोले इमाम साहब थोड़ा पंखा चालू कीजिए। इमाम साहब पंखा चालू किया। अब पंखा काहे चलेगा, क्यों चले, खाली मैंने क्या हुआ। बोल रुकिए 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 झारखंडी बाबा, रुकिए रुकिए, घबराइए मत। फिर इमाम साहब झाड़ू खोजा, फिर झाड़ू ले पंखा मारा, तब कोयल फंसाता छूटा, तब हेड़े 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 हेड़े। हम बोले मथुआ घुमाएंगे, मथुआ पंखा घूमेगा। बोल दोनों घुमाएगा तब हवा लगेगी। हम बोले या अल्लाह कौन गांव में जलसा हो गया कि कमरा ठेकान नहीं, पंखा ठेकान नहीं। उसके बाद सुनिए, उसके बाद हम लेट गए। ठीक लेटे, उठ के बैठ गए। कहा क्या हुआ बाबा। हम देखे मुहर्रम में लड़का लोग अखाड़ा खेल लिया था, ढोल डंका तलवार फरसा बसा जना छुरा जितना चपड़ा उपड़ा जो भी था सब बांध के इमाम के कमरे में टांग दिया था। ऊपर में वही तलवार भला बाला बरछा गला सा घूम रहा है। हम बोले इमाम साहेब अगर रात में चूहा या मूसा रस्सी काट दिया तो क्या होगा। इमाम साहब और सुबह तक हम भी शहीद हो जाएंगे। हम बोले या अल्लाह ऐसे गांव में जलसा रखा है जहाँ इमाम नीचे सोया है और तलवार ऊपर माथा बांध दिया है। उसके बाद बोला इमाम साहब हमको डर लगता है, हम करवट घूम के सोएंगे। बोले सो जाइए बाबा। ठीक करवट घूम के सोएं। अब की देखें कमरा में जनाजा खाटी को नाम टांगल था। हम बोले हजरत अब नहीं बचिएगा, ये खटिया देख देख सुतिएगा, खाली मुर्दे सूझेगा। बल रात भर मुर्दे देखते हैं हजरत, क्या करें। इसलिए इमाम से मोहब्बत करो, इमाम से प्रेम करो। तेरे बेटा बेटी को पढ़ाएंगे तो बच्चा कहेगा सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आ गया डाला सब उठ के खड़ा। अल्लाह का पूरा मजमा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मुस्तफा जाने रहमान।